आपके नाखून गिरे कटे हुए नाखून पे अगर कोई पैर भी रख देता है तो वो इंसान आप पर हावी हो जाएगा। अच्छा। यस अगर नाखून आपके नाखून किसी ने कलेक्ट करके 2-4 नाखून भी अगर जला दिया ना तो वो आप पे वशीकरण तक कर सकता है। इतने इस एक्सट्रीम अच्छा। लेवल तक होता है। किचन में खाना बनाते हैं, ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। कई ओह! बार फ्रिज खुला मिल जाता है, कई बार अपने आप ही टीवी ऑन हो जाता है जिस रूम में हम हैं नहीं, और बहुत मूवमेंट फील होती है। लेडी थी, ओह! काफ़ी एज थी, और उन्होंने ब्लैक मैजिक अच्छे से किया हुआ है, और कोई स्पिरिट्स, मैंने कहा ये मुझे करती दिख रही है, हाँ। ये ब्लैक मैजिक घर में कुछ करती हैं। और मैंने कहा आपके घर के बाल वाल भी उठाती हैं ये। ओह! हाँ, ये बाल बाल भी उठाते हैं और ये घर में इनके ब्लैक मैजिक है। तो कहती है मेरी मेड है। मेरे घर में कोई एक नहीं 4 स्पिरिट्स घूम रही थी। मैंने कहा तुम इस घर में ही रहोगी या इनके साथ जाओगी? हाँ। तो उन्होंने कहा हम यही रहेंगे, हमें यही बांधा हुआ है। अच्छा। तो उन चारों स्पिरिट्स को उस घर में बांधा हुआ है। आप मुट्ठी बंद करो। हाँ। अगर आपकी मुट्ठी के अंदर तिल आ गया है, अच्छा। चाहे उंगलियों के बीच में है, चाहे कहीं हथेली पर, कहीं पे भी आप मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी पर अगर तिल आ गया है तो वो इंसान, जो कर्ली हेयर्स वाली जो लड़कियां होती है ना, वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। अच्छा। लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो। कर्ली हेयर्स वाली को थोड़ा सा पता क्या चलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसे नाक कह लेते थे कि यार बहू की नाक ऐसी है तो ये ऐसी होगी? तो आप किसी का ना नाक देख लोगे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। इसकी नाक बिल्कुल पतली है, यानी कि ये पैसा नहीं निकलने देगा। बहुत चौड़ी नाक है, जैसे ऑफिस किसी काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो तरक्की मिले। आपकी शादी नहीं हुई है, माँ के हाथ पे हाथ रखो। और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ के ऐसे हाथ पे हाथ रख के जाओ। डेली एक नियम बना लो, मुझे सुबह घर से ऐसे निकलना है। उनके पीछे एक कहानी है कि एक बार माँ सती को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने महादेव को निकल लिया था। तो फिर उन्होंने महादेव को जब बाहर निकाला तो महादेव बहुत गुस्सा हो गए। एक है काल भैरव, जो शमशान के राजा माने जाते हैं। अच्छा। तो उनकी पूजा एक गृहस्थ आदमी को नहीं करनी चाहिए। ओके। जो गृहस्थ, क्योंकि नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको मिलवाते हैं हमारी ऐसी गेस्ट से जिनकी नॉलेज को मैच कर पाना शायद एनसाइक्लोपीडिया के लिए भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि शी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग: स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी, इंडियन साइंसेस, काला जादू, वशीकरण, फेस रीडिंग, पर्सनैलिटी रीडिंग एंड इवन अबाउट स्पिरिट्स। एज आई सेड, एवरीथिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता जी की, जो कि सर्टिफाइड आकाशिक रीडर, आकाशिक टैरो, लाइफ कोच और फेस रीडर भी हैं, और आज हमारे बीच काफी सारे राज खोलने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक काम के सवाल के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं मैम? बहुत बढ़िया। शुरुआत ही कुछ ऐसी करते हैं। मतलब मैं हमेशा से मानता आ रहा हूँ कि मतलब हम एज अ इंडियन कितने लकी हैं। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, मैं तुरंत किसी को सेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को रीड नहीं कर पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा कि ये मेरे लिए कैसा है या क्या इसके ट्रेड्स होंगे। वहीं पे आती है फेस रीडिंग, जिसकी आप एक्सपर्ट हैं। हम आप ही से सुनते आ रहे हैं कि तिल, आँखें, लिप्स, नोज, चिन, मतलब बेसिकली हर चीज़ अपने आप में कुछ ना कुछ बताती है। बट ये कैसे पॉसिबल है? मुझ में ये क्वालिटी बाय बर्थ थी। अच्छा। यस, मैं मिलती थी तो मैं घर पे आके मैं बता देती थी। कुछ लोग मुझे सीरियस लेते थे, कुछ नहीं, बट मैंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया हुआ है। हाँ। मैं उस हिसाब से ही रिलेशंस को आगे बढ़ाती थी कि जहाँ पहले मुझे एक वाइब्स आ रही है कि नहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं वहाँ रुक जाती थी। क्या होता है ऐसे, कैसे पता चलता है? अच्छा। तो मुझे तो ऑब्वियसली मुझे आ जाता है इंस्टिंक्ट मेरे, कि मुझे बता देते हैं, गट फीलिंग आ जाती है इंसान ऐसा है। बट जैसे मैंने बताया था, तिल है, होते हैं, आईज, बहुत कुछ फीचर्स, बहुत कुछ, यहाँ तक कि किसी का बैठने का ढंग भी बहुत कुछ रिवील करता है। पता क्या चलता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसे नाक कह लेते थे कि यार बहू की नाक ऐसी है तो ये ऐसी होगी? हाँ, जैसे नाक अगर देखो, नाक किसी की शार्प नोज है, पतली नाक जो नाक होती है वो क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि देखिए जो पैसा आ रहा है ना वो निकलेगा नहीं। मतलब अच्छा। जो ये होता है ना, ये हमारी कहीं ना कहीं मनी फ्लो दिखा रही है। अच्छा। हाँ, जितना पैसा आ रहा है उस हिसाब से। किसी की नाक देखना बहुत चौड़ी होती है, अच्छी सी फैली होती है, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से बिल्कुल पतली सी होती है। इसका मतलब है कि पैसा आ कम रहा है पर निकल ज़्यादा रहा है। 10 रुपये आए हैं तो 9 निकाल ही दिए, एक ही अच्छा। रुपया बचा होगा हाँ मुश्किल हाँ से। हाँ। वो भी मुश्किल से, कोई वो नहीं है। तो कुछ लोगों की आप नाक देखना, यहाँ से पतली होगी और आगे से हाँ। पतली होगी, यहाँ से थोड़ी मोटू हो जाती है। इनका स्टोरेज बहुत अच्छा होता है। ये बहुत कंजूस होते हैं। सेविंग्स बहुत करते। अच्छा। कंजूस सेविंग्स अच्छा। तो हर कोई कर रहा है, कंजूस वो अच्छा। निकालेंगे नहीं हाँ हाथ हाँ से। हाँ। तो आप किसी का ना नाक देख लोगे, आपको पता चल जाएगा ये इंसान कैसा है। इसकी नाक बिल्कुल पतली है, यानी कि ये पैसा नहीं निकलने देगा। बहुत चौड़ी नाक है, यानी कि जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। पीछे से पतली है, आगे से चौड़ी है, यानी कि चवन्नी आ रही है और 10 रुपये निकल रहे हैं। तो नाक से आप शेप से उसका मनी फ्लो देख सकते हो।
किसी की चिन देखना आप, हाँ गोलू सी चिन होती है, मोटू सी चिन होती है हाँ ना हाँ कुछ हाँ। लोगों की, ऐसे यहाँ तक कि ऐसे करने के बाद एक बीच में लाइन तक आ जाती जी है। जी जी, ऐसे हाँ, पार्टीशन, हाँ। तो उनको अगर लाइन आ गई है ना बीच में, इसका मतलब तो ये है कि उनको विरासत में धन मिला है। अच्छा, हाँ, वो वैसे मेहनत, लकी रहे हैं वो। हाँ, विरासत का है उनका हाँ सब कुछ। और कुछ लोगों की आप देखना कि वैसे ही मोटी होती है, कोई लाइन नहीं बनती है बीच में। इन लोगों का ये होता है कि इन्होंने जो पैसा कमाया है, इनका फ्यूचर में अच्छा खासा अकाउंट में बैलेंस, मतलब अच्छा होगा, पैसा अच्छा होगा। अच्छा। कुछ लोगों की ऐसी बिल्कुल चिन खत्म मतलब बिल्कुल पतली सी रह जाती है, हाँ, यानी कि सारी जिंदगी कमाने में ही निकाल दी, इनके पास कुछ नहीं होगा लास्ट में। किसी की डबल चिन होती है। वही तो डबल चिन या डबल बैग, मतलब अच्छा खासा और ज्यादा पैसा नहीं, वो मोटापे की भी होती है, अच्छा, ऐसा वो नहीं है। अनहेल्दी वाला भी हाँ, हो सकता वो नहीं है, उसको मत हाँ लेना हाँ हाँ कि यहाँ से निकल रही है तो वो हाँ एक्सट्रीम मोटे हो रखे हैं। तो हाँ। वो मोटापे की है, डबल सिर्फ चिन, चिन जॉ चिन। लाइन, वो तो कुछ आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है कि आप अच्छे मोटे होने लग जाओ और आप हम्म। सोचो फ्यूचर में पैसा होगा, उसके लिए वो नहीं होता है, वो नेचुरल होती है। हाँ 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 और किसी के चिक्स देखना आप, बिल्कुल ऐसे फ्लैट चिक्स होंगे ना, ऐसे चिपकू से, हाँ हाँ हाँ। तो इनकी जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल रहेगा। ये बेशक शो ऑफ करेंगे कि पैसा है, ये है वो है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ लोग आप देखोगे कि यहाँ से थोड़े से राउंड चिक्स होते हैं, स्पेशली हाँ, जब वो हंसते हैं तो। मैं नहीं हंसूंगी, लोग मुझे कहते हैं तो आपके ही हैं। आपके हैं काफी, हाँ। किसी के आप चीज देखना यहाँ से ना राउंड होते हैं, हाँ, तो इसका मतलब होता है वो मनी क्रिएटिंग माइंड है, उनको पैसा बनाना आता है कि ओके, मतलब वो दिमाग वहाँ जल्दी से चलता है। इन्वेस्ट करेंगे नहीं, बट जहाँ इन्वेस्ट जहाँ लगाएंगे उनको पता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट है, वही मतलब थोड़ा सा एनालाइज करके ही करते हैं वो। एंड आईब्रोज का जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हाँ हाँ ईयर्स का हाँ। जैसे होता है कि जैसे आप किसी के ईयर्स देखना कि बहुत छोटे ईयर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत किसी के तो मैंने देखे बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। ऐसे लोगों को ना कोई बात जल्दी से समझ नहीं आएगी, अच्छा आपको थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार बताना पड़ेगा कि ओके ये ऐसे है काम, ये ऐसे कर देना, हाँ। या कुछ भी फैमिली की बात है, कुछ भी है, उनको थोड़ा सा आपको बार बार बताना पड़ेगा। और आपको ध्यान भी रखना है कि इसको याद हो रहेगी ये बात या नहीं, आप दोबारा एक बार कंफर्म भी कर लो। अच्छा। और किसी के कान देखना थोड़े से जो बीच साइज के होते हाँ हैं, हाँ हाँ। उनका ठीक होता है, मतलब वो एक दो बारी में समझ जाते हैं और सक्सेस उनकी ठीक रहती है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है। किसी के कान बहुत बड़े होते हैं, अच्छे बड़े होते हैं, उनको आफ्टर 40 अच्छी खासी सक्सेस मिलती है, अच्छा, एक एज के बाद। जिस भी फील्ड में, हाँ, आफ्टर 40 एज उनको अच्छी खासी सक्सेस मिलती है, चाहे वो जिस भी फील्ड में है। तो ये भी बहुत ही वो होता है। किसी का आप देखना कि जैसे कहते हैं ना कि तिल कहाँ हो तो कैसे पता हाँ चले। हाँ हाँ हाँ, तिल किसी के का देखना, लिए। किसी के आप मुट्ठी बंद करो, हाँ। अगर आपकी मुट्ठी के अंदर तिल आ गया है, अच्छा। चाहे उंगलियों के बीच में है, चाहे कहीं हथेली पर, कहीं पे भी है, आप मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी पर अगर तिल आ गया है, तो वो इंसान इतना पैसा कमाएगा, बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा, बहुत भर भर के है उनके हाथ में। जिसका तिल मुट्ठी के अंदर मुट्ठी में आ गया, हो मुट्ठी गया, आप बंद ठीक करो के ठीक। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, वो मुट्ठी हाँ। में नहीं काउंट होता है। अच्छा, अच्छा। मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी में वो छुप गया हाँ। तो है, नहीं तो नहीं है। एक और होता है किसी की आंख में तिल देखना, हाँ, तो उनका भी अच्छा होता है, मतलब उनको फेम अच्छा मिलता है। आँख में तिल तो मेरे भी है। कहाँ है? मतलब आप अगर पता नहीं हाँ हाँ हाँ, दिखे आपको हल्का सा, हाँ। हाँ, तो वो अच्छा, उनको फेम अच्छा मिलता है। अच्छा। शनि देओल का जैसे है, मैंने उनकी आंख में देखा है। अच्छा, हाँ, हाँ। मैंने देखा, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मतलब बहुत जल्दी ही वो कमाने भी लग जाते हैं, और बहुत अच्छा, मतलब अच्छी ग्रोथ रहती है उनकी। अच्छा। और जैसे आप देखना कि किसी के फोरहेड पे जो तिल होता है, फोरहेड पे जिसे बोलते हैं, तो उनके रिश्तेदारों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। अच्छा, फिर और थोड़ा। जो हेयर लाइन होती है ना, जैसे जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। तो वो जो हेयर लाइन जो होती है, अगर यहाँ पे किसी के तिल है तो ये बहुत अच्छा है। और किसी के आप देखना कि जैसे आईब्रोज में जो तिल होता है, ये भी बहुत, जैसे जिनकी लेफ्ट आईब्रो में तिल होता है ना, इस वाली में, हाँ। तो ये लोग कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं, और थोड़े से डरते हैं कुछ भी। अच्छा। हाँ, थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं। वहीं राइट वाले थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और जैसे किसी के यहाँ पे अगर तिल है, जैसे होठों के हाँ आसपास हाँ है, हाँ। तो ये लोग, एक तो इनको खाना बहुत पसंद होता है, आउटस्पोकन होते हैं, और दूसरा कहीं कहीं ना कहीं ये ब्यूटी स्पॉट भी होता है। अच्छा। मतलब अगर यहाँ ऊपर नीचे है उनके तो ये ब्यूटी अच्छा भी स्पॉट, लगेगा हाँ, शायद अच्छा भी है। ये चिन पे है तो उनका पैशन बहुत स्ट्रांग है, जिस काम में करेंगे अच्छा करेंगे, आपको सिर्फ एक बार बताना है और वो इतना बेस्ट देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा। ईयर्स पे होता है ना, जैसे ईयर्स पे आप तिल देखना, फ्रंट में है जहाँ, मतलब से सामने कान दिख रहे हैं, अगर दिख रहा है मुझे, हाँ। सामने अगर तिल है तो वो तो बहुत अच्छा है, मतलब धनवान, आप दिमाग से भी तेज हो, पैसा भी है,
और आपको फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पीछे है तिल, मानिए जैसे किसी का पोर्शन जैसे ऊपर वाला तिल है, तो उनके क्या होगा कि वो लोग कुछ भूलते नहीं है। अच्छा। कुछ भूलते नहीं, उनको अगर किसी ने हर्ट किया ना, उनको याद रहेगा। किसी का बीच वाले पोर्शन में तिल है, तो उनकी पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा इशू अनबन रहता है। रहेगी। हाँ, अच्छा। मतलब ज्यादा नहीं। और जिसका नीचे नीचे वाले पोर्शन में पीछे है, तो उनको थोड़े से पैसों में हमेशा दिक्कत रहेगी। पैसे मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि पैसा रुक नहीं किसी रहा के है। गले में तिल हो तो? देखो यहाँ पे जो तिल होता है, ये देखियो ये हाँ। बहुत कुछ बता, अलग अलग होते हैं ना। जैसे किसी का ना लेफ्ट साइड देखना हाँ, आप, हाँ, हाँ। ये जो ये होता है, इसके साइड बोलते हैं कि इनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर राइट साइड आपकी राइट नेक पे तिल है, तो ये धनवान बहुत है। आप हाँ, पैर पे अगर ना किसी के घुटने से नीचे लेफ्ट वाले पैर पे तिल है, तो वही दिमाग से तेज है। किसे है, दोनों पे है तो आपके उसके पास दोनों है। दिमाग से भी तेज है, पैसा भी उसके पास आएगा। मेल फीमेल दोनों का बता रही हूँ मैं। ठीक है। किसी का फॉरहेड अच्छा चौड़ा होता है, मतलब तो उनको ये जो कहते हैं ना किस्मत वाले, किस्मत लेकर आए हैं। अच्छा। ये मतलब हाँ, किसी की हेयर लाइन अगर बहुत पीछे से शुरू हो रही है तो? मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छा, कोई ऐसा, गंजाई है तो? ऐसा भी नहीं है। बट किसी किसी का फोरहेड आप देखना अच्छा चौड़ा होता है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब उनके बाल भी अच्छे हैं, बट फोरहेड फिर भी चौड़ा है। अच्छा। तो यानी कि उनकी जैसे राजयोग कहते हैं, राजयोग लेकर आए हैं, किस्मत अच्छी के किस्मत धनी है। लेकर आए हैं, इनको ज्यादा वो नहीं करनी पड़ेगी। और जो कर्ली हेयर्स वाली जो लड़कियां होती है ना, वो उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, अच्छा। बहुत अच्छी होती है। लेकिन उनका ये होता है कि एक तो वो झुकेंगी नहीं। अच्छा। हाँ, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे प्यारी है। हाँ, मतलब हाँ। चाहे आप सेलिब्रिटीज देख लीजिए, चाहे मैंने तो उसमें भी देखे हैं, करेक्ट। उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, झुकेंगे नहीं। बात जो है विदाउट फिल्टर कहेंगे, आपको अच्छी लगे ना लगे वो आपका काम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ बिल्कुल। रिलेशंस को बहुत संभाल कर रखते हैं। अच्छा। और लक्ष्मी का रूप मतलब माना जाता है जिनके कर्ली हेयर्स हैं। मतलब जहाँ कदम रखेंगे ना, वहाँ तरक्की ही हासिल करेंगी। पैसा बहुत होता है, तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब कर्ली हेयर्स वाली लड़कियाँ अच्छी मानी जाती हैं। और वो अपने साथ किस्मत को लेके किस्मत को लेकर चलती हैं। जिस घर में जाएंगी हाँ। और जिस मतलब शादी से पहले जिस घर में, वहाँ तरक्की होगी। शादी के बाद जिस घर में जाएंगी ना, वहाँ तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस फील्ड में हाथ रखेंगी, वैसे वो जल्दी से किसी उसमें करेंगी ना, जिस फील्ड में वो करेंगे ना, उसमें भी मतलब Success। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो। कर्ली हेयर्स वाली को थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो, ईगो और एटीट्यूड में थोड़ा सा एक थिन लाइन होती हाँ, है हाँ, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एटीट्यूड नहीं है, बट मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं वो Correct, बाउंड्री correct, क्रॉस correct। नहीं करने देती हूँ। तो उनकी वो बाउंड्री होती है कि आप ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। बट जो उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके क्लोज वन है ना, वो जानते हैं कि वो रियल कैसी हैं। अच्छा। तो कर्ली हेयर्स वाली भी बहुत अच्छी होते हैं। और मतलब बाल भी अपने आप में इतना कुछ बता देते हैं? बहुत कुछ बालों, आप अगर कर्ली हेयर वाली आपकी शादी हो रखी है, नहीं, 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 वैसे तो नहीं। गर्लफ्रेंड मिल जाए तो छोड़ना नहीं, अच्छा। कर्ली हेयर वाली, ठीक है। ढूंढो। और जैसे आप देखना कि कुछ लोग होते हैं ना, लेफ्टी होते हैं। तो लेफ्टी बहुत ही पीक पे जाते हैं। मतलब आपको लगेगा कि लेफ्टी हैं, बट वो किस्मत बहुत मतलब मैंने सुना है, जैसे अच्छा। कुछ एरियाज में होते हैं कि लेफ्टी है ये लड़की, तो लेफ्टी है, ये तो जिसका काम में हाथ डालेगी वहाँ बरकत नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बट जो लेफ्टी होते हैं, वो उनके कहिए ना, लक हमेशा उनके साथ चलता है। अच्छा। वो बहुत पीक पे जाते हैं। चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जो लेफ्टी हैं और बहुत टॉप अच्छी पोजीशन पर हैं वो। तो लेफ्टी भी आप देखना कि एक ये भी अच्छा फीचर होता है। आप किसी को मिल रहे हो, आप उनसे साइन करवा रहे हो, हाँ। यहाँ Notice तक कर कि लो। हाँ, तो आप देख लोगे कि कैसे हैं वो। राइटिंग भी बहुत कुछ बता देती है, एक ये अच्छा। फीचर भी है। मतलब हाँ, writing भी देखो read होती किसी है की पर्सनैलिटी ना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप राइटिंग देखना जी। कैसी लिख रहे हैं जी। वो। जिनकी राइटिंग देखिए बिल्कुल ही अक्षर मतलब दूर दूर भाग रहे हैं, हाँ, हाँ, अल्फाबेट्स हाँ। दूर दूर हैं, ए यहाँ है, बी ऐसे ऐसे। उनकी तो वो बिस्तर से उनको उठाया ही जाता होगा, वो खुद नहीं उठते होंगे। अच्छा। बहुत बहुत आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। कुछ लोग ऐसे बस मतलब है ना, ऐसे ऐसे लिखाई होते हैं, पता नहीं क्या लिखा है, हाँ। बहुत फास्ट लिख देते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है कि भाग रहे होते हैं, पर इनको पता ही नहीं किसके लिए भाग रहे हैं। एमलेस हाँ, काम करे जा हाँ। रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोग आप देखोगे बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे वर्ड्स लिखते हैं, बिल्कुल ही मतलब स्ट्रेट वर्ड्स। सबकी हाइट। तो तो उनका क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं। एक्सट्रीम सोचते हैं हर चीज़ के बारे में कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। अच्छा। हर चीज़ का एक्सट्रीम ही सोच के और बिल्कुल ऐसे संभल संभल के चलते हैं, बट वो पीछे ही रह जाते हैं उस चक्कर में। आप अच्छा। इतने परफेक्ट रहने में रह जाओगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे। आपको दुनिया के साथ चलना भी ज़रूरी है।
तो बहुत कुछ रिवील करते हैं। अब मान लीजिए हम अपनी ऑडियंस को अगर बेसिक सी गाइड दें, यार अगर तुम कल एक अपना पार्टनर चुन रहे हो, बीट गर्लफ्रेंड या वाइफ, तो उसमें क्या देख सकते हैं और क्या चीज़ें क्या बता सकती हैं स्पेसिफिकली किसी पार्टनर के लिए? नहीं, ये जो लाइन जो होगी ना किसी की ऐसे बिल्कुल शार्प होती है ना, ये पैशनेट होते हैं, जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, मतलब पूरे पैशन के साथ। और लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम होती है रिलेशंस में, कहीं ना कहीं थोड़े से इनको काम में ज़्यादा फोकस रहते हैं। अगर ये मॉडलिंग कर रहे हैं, किसी एमएनसी में काम कर हाँ रहे हैं, हाँ कहीं हाँ। भी, तो रिलेशन को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को ज़्यादा देंगे, उनको हिसाब से काम ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप देखोगे कि जिनकी चिन बिल्कुल ऐसे चुटकू सी होती है, हाँ हाँ दब जाती है, हाँ। ये लोग बहुत लेजी होते हैं, बहुत लेजी। मतलब हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़े से दिखेंगे एंथू हैं, बट ये बहुत जल्दी, महीना भी नहीं पकड़ेंगे, 10 दिन में ही थक जाएंगे कि नहीं हो गया है। कुछ लड़के हैं ना बहुत, अभी है ना, इतने दुनिया अवेयर हो जाएगी ना, हाँ। लड़के वैसे ही बन के आएंगे। ओ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज तो उनके लिए गाइड हो जाएगी। कुछ ट्रस्ट वर्दी का होता है फैक्टर कि यार अगर ऐसा कुछ फीचर है तो ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। देखना है, जैसे लड़कियां स्पेशली यही डिमांड करती हैं कि लड़का जो है ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, ऑनेस्ट नहीं है कि नहीं है। तो आजकल तो ये हेयर रिमूव करवा लेते हैं हाँ मेल हाँ भी, हाँ। बट जिनके ज़्यादा होते हैं ना, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, वो बहुत ही रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, और मतलब है ना, आखिर तक चलाते हैं, कभी किसी की बातों में आके रिलेशन तोड़ेंगे नहीं। जिसकी हेयर ग्रोथ कम होती है, ऐसे थोड़ा सा लॉयल्टी इशू रहता है उनके साथ वो। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, हर फीचर थोड़ा सा ट्रेट बता देता है, वो कंप्लीट नहीं बता पाता है कंप्लीट ना। नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है, थोड़ा सा वो आपको और एनालाइज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा बिल्कुल। अब ना जैसे इस मॉडर्न टाइम में ना ममता जी, एक और बहुत लोगों की क्वेश्चन आते हैं, लाइक कोई भी सक्सेस पा लेता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है ना, तो हर कोई कहता है यार तुम्हें नज़र बहुत जल्दी लगेगी, तुम्हें साया चढ़ेगा, और बहुत लोग ये मानते हैं कि उन पे है, हम्म। मतलब ऐसे, और क्योंकि पता नहीं कोई जेलेसी में कोई करवा देता है या कोई वैसे ही हो जाती है, कोई अनइंटेंशनल हो जाती है, तो जब आप आकाशिक करते हो तो आपको वो भी दिखता है कुछ कि कभी कुछ इस पे ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, या साया है किसी का, या नज़र लगी हुई है? बिल्कुल दिख जाता है, अगर नज़र होती है तो भी दिख जाती है। ये तो मतलब मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझ में ब्लैक मैजिक है कि नज़र अच्छा। है, वो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। जैसे किसी के रिकॉर्ड्स ओपन होंगे ना, अगर कोई स्पिरिट है तो सबसे पहले वो खुद ही आगे आ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि कोई एनर्जी उसे भी देख रही है, तो वो खुद ही अच्छा। आगे आ जाएगी। हाँ। अगर ब्लैक मैजिक है तो वो भी दिख जाएगा। किसी और अलग फॉर्म में? हाँ, नहीं कर, फॉर्म में नहीं, करते हुए सब कुछ दिख जाएगा, अच्छा। सब कुछ दिख जाएगा उसमें। एक जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अभी, और उन्होंने किसी अभी घर में शिफ्ट किया था, और उन्होंने बताया कि हम इस घर में आए ना, हमें बहुत कुछ फील होता है, जी। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कभी मतलब से होता है ना कि कोई उंगली, कभी भी ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी ने हाथ रख दिया है, हाँ। उंगली कर दिया, किचन में खाना बनाते हैं, ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। कई बार ओह। फ्रिज खुला मिल जाता है, कई बार अपने आप ही टीवी ऑन हो जाता है जिस रूम में हम हैं नहीं, और बहुत मूवमेंट फील होती है, हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट फील होती है। अच्छा इवन हमारे सोफे के क्वेश्चंस वगैरह भी, मतलब हमें पता है कि कुछ तो है, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए, हमारे रिकॉर्ड्स में देख के, उन्होंने नया नया शिफ्ट किया था, तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके घर के एंटर करते ही लेफ्ट साइड कॉर्नर में कोई स्पेस है क्या खाली सी? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा क्या है वहाँ पे? तो कहते हैं उन्होंने, वहाँ पे तो अभी तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे सोच ही रहे हैं क्या सेट करना है, ये हाँ। वो। मैंने कहा वहाँ पे ब्लैक मैजिक, जो पहले जो कोई थे वो ब्लैक मैजिक करते थे, कोई लेडी थी, ओह। काफ़ी एज थी, और उन्होंने ब्लैक मैजिक अच्छे से किया हुआ है, और कोई स्पिरिट्स मतलब अच्छी खासी। फिर मैंने उनके घर का पूरा, मतलब उन्होंने मेरा पूरा होम पूरे टूर घर सा के दिया। रिकॉर्ड्स ओपन कराए, हाँ। और जब मैंने उनके पूरे घर का देखा ना, उन्होंने नेक्स्ट स्लॉट लेके जब घर के रिकॉर्ड्स ओपन कराए, जब मैंने उनके घर में देखा कि उनके घर में कोई एक नहीं 4 स्पिरिट्स घूम रही थी। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, ये स्पिरिट्स को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं, बुला लेते हैं, या अच्छा। तो वो वापस नहीं भेज पाते हैं बुला लिया है तो, हम्म। या फिर उनको मतलब घुमा रहे होते हैं कि तुम ये करो वो करो, वरना ये तुम्हें ये ऐसे किया जाएगा, बांध दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ऐसे बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे उनके घर में मैंने देखा कि काफ़ी स्पिरिट्स और काफ़ी ऐसे था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें इतना कुछ फील हो रहा था, वैसे ही हम वैसे भी ये घर हम खाली करने वाले हैं। तो मैंने कहा फिर तो आप अगर घर खाली कर रहे हो तो फिर तो मुझे सोल्यूशन क्या, मतलब ये फिर तो घर में ही रह जाएंगे। जी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो घर से नहीं निकल रही है। मैंने वो जो स्पिरिट्स थी ना, तो उनमें से एक स्पिरिट मेरे सामने ऐसे बार बार आगे आई, तो मैंने कहा तुम इस घर में ही रहोगी या इनके साथ जाओगी? हाँ। तो उन्होंने कहा हम यही रहेंगे, हमें यही बांधा हुआ है। अच्छा। तो उन चारों स्पिरिट्स को उस घर में बांधा हुआ है जो पहले कोई रहता था, और वो तांत्रिक थे, तांत्र वंत्र करते थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप पहले ही सोच लिया आप घर खाली कर रहे हो तो वेरी गुड,
बहुत अच्छी बात तो ऐसी हैपनिंग सही में होती है ना? होती है, बिल्कुल होती है। एंड ब्लैक मैजिक करते हैं लोग। ब्लैक मैजिक मतलब एक तो मैं बताती हूँ, ब्लैक मैजिक उनके वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। अच्छा। और उन्होंने जैसे होता है ना उनके घर वो कहीं घूमने गए थे। ठीक तो है। क्या हुआ ना, उनके घर में ना कैमरे लगे हुए वैसे तो चारों तरफ से। हाँ। तो वो वापस आए जब घूम के, तो उनके कुछ जगहों पे ब्लड के स्पॉट्स, हाँ, और ओह! सिंदूर वगैरह मतलब काफी कुछ किया हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। और खिड़की पे कोनों में नींबू रखे हुए थे, काफी कुछ किया हुआ था। तो उन्होंने ना सारे फोटोज खींच लिए और उन्होंने मेरे से स्लॉट बुक कराया। तब मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स में जब खोले, मैं रिकॉर्ड्स देखे तो मुझे दिखी। मैंने कहा कोई लेडी दिख रही है, ज़्यादा एज नहीं है, अच्छा। मतलब होगी 30 से 40 के बीच में, इतनी एज मुझे दिख रही है। और ये कर रही है। तो कहती कि कैसी दिख रही है आपको? मैंने कहा ऐसे मतलब सलवार सूट से ऐसे सिंपल सी है, कोई वो नहीं है मतलब ज़्यादा। मुझे तो बहुत ही ऐसे बाल बांधे हुए हैं और वैसे ब्लर सी इमेज हाँ, और दिखी गले होगी। में ऐसे चुन्नी, मतलब मैंने उनको जो मुझे दिख रहा था मैंने उनको अच्छा, सारा अच्छा। बताया, ऐसे गले में ऐसे चुन्नी। तो कहती अच्छा, कहती मैंने कहा ये मुझे करती दिख रही है, हाँ। ये ब्लैक मैजिक घर में कुछ करती हैं। हाँ, ये आपके घर मतलब आपका, और मैंने कहा आपके घर के बाल वाल भी उठाती हैं ये। ओह! हाँ, ये बाल वाल भी उठाते हैं और ये घर में इनके ब्लैक मैजिक है। तो कहती है मेरी मेड है। उसने तो पहचान लिया जब मैंने हाँ, उसका हाँ, हुलिया हाँ। बताया, तो उन्होंने कहा मेरी मेड है। तो मैंने कहा ये आपके घर में कैसे आई फिर? हाँ। तो कहती है हमारा सिर्फ घर वालों को ही पता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ हमने कैमरा नहीं लगाया हुआ है और वहाँ से दीवार से आप जंप करके आ सकते हो। तो कहती ये वहाँ से जंप करके ये आई होंगी। मैंने कहा ओके। तो कहती मुझे डाउट होता था कई बार, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ना कहती मेरी झाड़ू लगाती थी ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। होता है ना कि आप डस्टबिन में उठाएं, डस्टबिन में, तो बोलती उठा के ना पॉलिथीन में डाल लेती थी। अच्छा। हाँ, कुछ भी है ऐसे। तो बोलती मैं कई बार कहती नहीं दीदी बाद में फेंक देंगे, बाद में हाँ, हाँ, फेंक हाँ। देंगे। एंड वो कलेक्ट कर रही तो थी। वो बाल वगैरह हाँ, बाल वगैरह जो भी, जैसे बाल हो गए, नेल्स हो गए, ये सब आपके डीएनए नेल से कपड़ा। भी हो जाता हाँ, है? नेल्स ऑब्वियसली, नेल्स तो बहुत ही वो हैं। आप नेल्स कभी भी आपको ऐसी जगह नहीं काटने चाहिए कि जो भी आपके, यहाँ तक कि अगर आपने देखो कभी आप कहते हैं ना हमारे पूर्वज हमें बहुत अच्छी ज्ञान देते थे, हम पता हाँ, नहीं हाँ। कितना उनमें मानते हैं। हाँ, नेल्स अगर ऐसे नहीं काटने चाहिए कि हमने नेल्स काट दिए और यहीं गिर गए। हाँ। आप एक तो छोटे इतने होते हैं, आप ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कोई रह जाएगा। आपके नाखून गिरे, कटे हुए नाखून पे अगर कोई पैर भी रख देता है तो वो इंसान आप पर हावी हो जाएगा। अच्छा। यस। तो इसलिए कहते हैं कि आपके जो नेल्स हैं, या तो उनको आप जब काटो तभी डस्टबिन में, डिस्पोज़ हाँ, कर दो। या फिर आप वॉश बेसिन ऐसी जगह काटो कि जहाँ पे वो फ्लश हो जाए, मतलब पानी में, ऐसे कि आप कोई उन पे पैर रखना। रख ही ना पाए। कुछ देखो उसके बहुत फायदे उठाए जा सकते हैं ना, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है। ब्लैक मैजिक अगर आपको लग रहा है कि कौन ही करेगा हमारे घर में, तो अगर कोई आपके नाखून पे पैर भी रख रहा है ना, अपने नाखून ऐसे बैठे बैठे सोफे पे ऐसे काट दिए, हाँ। और आपने सोचा कि चलो ठीक है सुबह झाड़ू में साफ हो जाएंगे, उससे पहले उस पर 10 लोग घूम जाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स ही घूम जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि मुझे तो हर कोई सुना देता है घर में, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी ना, आप ऐसे करते होंगे, आप, ये हर घर की कहानी कोई ना बिल्कुल, कोई करता बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। और उन पे हर कोई उन पे हावी हो जाता होगा। इसलिए कहते हैं ना कि अपना एक भी नाखून ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर नाखून आपके नाखून किसी ने कलेक्ट करके 2-4 नाखून भी अगर जला दिया ना, तो वो आप पे वशीकरण तक कर सकता है, इतने इस एक्सट्रीम अच्छा। लेवल तक होता है। तो नेल्स जो है ना, बहुत, नेल्स हो गए, बाल हो गए, आपके जो कपड़े हैं जिनमें आपका थोड़ा सा आपने कुछ देर पहने हैं, हाँ। ये सब अपने आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली आपके अंडरगारमेंट जो होते हैं, आपको हुँ। हमेशा रखना चाहिए, काउंट रखना चाहिए कि कितने हैं, कोई गुम तो नहीं हुआ है, कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, आपकी सॉक्स हो गई। तो ये अच्छा। सब आपके कपड़े, मतलब सब कुछ आपका जो है ना, आपको बहुत ध्यान से देखो। कपड़े, एक और चीज़ जो मैं आपके थ्रू बताऊंगी, कि दान करते हैं लोग, अपने हुँ। कपड़े दान कर देते हैं हाँ। कि ठीक है हाँ, कोई गरीब, एनजीओ में हाँ, कर देते एनजीओ में हैं। देते हैं, कोई गरीब, करने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पहन रहे हो या आपके बच्चे के बच्चा बड़ा हो रहा है, कपड़े छोटे हो गए हैं, बिल्कुल। तो आपको क्या करना चाहिए, उनको ऐसे दान मत करिए। आप कहीं ना कहीं आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा। यस। आप मत करिए, आप नहीं चाहेंगे ना कि आपकी एनर्जी वहां जाए। हुँ। आप देखिए, आप एक अच्छे खासे इंसान हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल। आप किसी जो बीमार इंसान है, आप उसको अपने कपड़े दे देंगे ना, तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओह! हाँ, तो आपके ऊपर वो फर्क पड़ेगा, आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज हो गई, और आपके वो कपड़े पहन रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट होने लग जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, हुँ। एनर्जी जब एक्सचेंज हो तो हमेशा अपने कपड़े, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे ये दान करनी है, हाँ। उसको आपको नमक के पानी में एक बार धो के देने चाहिए। अच्छा। हाँ, वॉशिंग मशीन में हाँ। एक बार आपको नमक डालिए नमक के उसमें, पानी के हाँ, साथ। 2-3 चम्मच नमक डालिए, कपड़े डालिए, और फिर उसको आप जरूर, फिर आप किसी को भी दान कर दीजिए, फिर आपकी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। बट बिना उसमें धोए मत दीजिए, क्योंकि चाहे हमने धो भी दिए हैं, फिर भी लोग कुछ कैसे ना कैसे कर ही देते हैं, कुछ कुछ कर ना ही कुछ। देते हैं। हाँ,
वैसे नहीं देना चाहिए। तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम इतनी गलतियां कर देते हैं ना। करते हैं। आपने ये तो बहुत कॉमन है, मैंने देखा है ना कि कुछ लोग घरों में कहते हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता है, मेरे को हर जगह दबा दिया जाता है, और जब उन पे बोलते हैं तो उनकी बात भी नहीं रख पाते हैं, वो कहीं ना कहीं दबना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो ये जरूर ध्यान इन रखना पे चाहिए। ध्यान रखना हाँ, ये चाहिए। बहुत। अच्छा ममता जी, इन सब के अलावा ऑरा भी बहुत सुनते हैं हम, तो ऑरा कितना इंपॉर्टेंस प्ले करता है? हम बहुत सुनते हैं किसी का ऑरा बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का वीक है, किसी का स्ट्रांग है। तो मतलब ऑरा से क्या जज करें और हमें कैसे पता लगेगा किसी का क्या ऑरा है? मतलब ऑरा इंपॉर्टेंस रखता है कुछ? बहुत बहुत ज्यादा। मानिए आपकी हाथ पे चोट लग गई है, जी, ठीक है, जी। और स्किन उतर गई है, हाँ, ऊपर हाँ, वाली हाँ। स्किन उतर गई है। अब आपने इसको खुला छोड़ा हुआ है कि इसको कुछ कवर नहीं किया है, खुला है, इसको एक फूंक भी मारेंगे वो भी लगेगी, और कहीं ना कहीं ये डस्ट को अट्रैक्ट करेगी। हाँ, कुछ चोट कहीं वैसे कभी चोट कुछ लगी नहीं होगी, पर हर जगह आज इसी को लग रही होगी, आप देखेंगे, है ना। हाँ, 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 सारा तो हम दर्द वहीं होगा। वही हो रहा होगा। कट नमक भी लग जाएगा, वैसे नमक कभी नहीं लगा होगा, बट उस दिन पक्का नमक भी लग जाएगा। तो हम इसको कवर करते हैं, जब ऐसे कुछ हो जाता है हम इसको कवर करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग बहुत प्योर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा, बट उनका ऑरा वीक होता है, तो उनको अपना ऑरा जो है प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इस खुली जैसे स्किन उतरने के बाद जो है ना वैसे ही है। अच्छा। उनको नेगेटिविटी बहुत जल्दी आएगी, कोई नेगेटिव स्पिरिट है वो बहुत जल्दी साथ। अच्छी चीज़ किसको पसंद नहीं? स्पिरिट्स को भी पसंद आएगी वो सोल? ऑब्वियसली, अच्छा। जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है ना, वो स्पिरिट बहुत जल्दी वहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी कि ये तो बहुत वीक है। हाँ, हाँ, हाँ। वीक कोई पकड़ते हैं ना, वीक है, प्योर है, और क्या चाहिए कि उनको नज़र भी उनको सबसे ज़्यादा लग रही होती है। कहीं ना कहीं उन पे स्पिरिट्स भी कुछ ऐसा कि मतलब ऐसे ही क्रॉस कर लिया और चौराहे पे, और हवा उनके साथ होली है, और कुछ भी होना है, कुछ किसी का भी। साया, हाँ, ब्लैक मैजिक। बीमार सबसे ज्यादा वो हो रहे होंगे, सबसे अच्छे हैं, बीमार सबसे ज्यादा वही हो रहे हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एविलाई उन पे है। जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप डेली स्पिरिट से कनेक्ट करते हो, करेक्ट, क्या करेक्ट, आपको कुछ होता है? तो देखिए, मुझे पता है मेरा ऑरा स्ट्रांग है, मैं जैसे बैठी हूँ, मैं क्या क्या सामान अपने पास रख, जिससे मेरी एनर्जी है वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। एंड दूसरा, ऐसा जब भी मैं एनर्जी को आकाशिक में देखती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं हैवी आता है, अच्छा, आपको क्योंकि फील मैं होता है कभी सेवेंथ कभार? रेल्म ऑफ हेवन पर जाकर देख रही हूँ, जहाँ एनर्जीज ही एनर्जीज है। क्योंकि कहीं आप जिस माहौल में जाकर आए हैं ना, वो चीज़ थोड़ी सी आप अपने साथ लेकर आते हो। जब मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ सारी स्पिरिट्स है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ तो लेकर आ रही हूँ ना, तो मेरे को फीवर हो जाता है। जैसे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत नेगेटिव हैवी स्पिरिट मुझे मिल गई है, बुखार हो जाएगा मुझे। हाँ, क्योंकि आपका एनकाउंटर तो गॉड हाँ, या स्पिरिट दोनों से हो सकता है। बिल्कुल। और जब ऐसा नहीं है, और जब मैं कभी कभी मुझे माँ के दर्शन होते हैं, हाँ, जब मैं रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे बिल्कुल, तो मैं मतलब आंसू भी आते हैं, खुश भी हो रही होती हूँ। और एक चीज़ जो देखिए कि मैंने जितनी रीडिंग्स में जो मैं एकदम से थक गई थी ना, कमज़ोर, ऐसे हाँ। हिम्मत ही नहीं बची थी, वो सब एकदम से ठीक हो गई हैं। अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसा क्लाइंट आ गया है जिसके रिकॉर्ड्स खुलते ही मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं बहुत अच्छे, तो मतलब ये मानिए कि जितनी मैंने, जो मुझे लग रहा था कि मैंने आज इस मतलब जिसकी वजह से मुझे हैवी फील हो रहा था, हाँ, मेरे हाँ, यहाँ हाँ। पे मुझे लग रहा था कि क्या हो गया है, वो सब ठीक हो जाता है। ममता जी, अब अगर हम आकाशी की बात करें अच्छे से, है ना, डीप डाइव जाके, तो जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि यहाँ पे सोल गवर्न करती है, वो आपको गाइड करती हैं, वो बता देती हैं क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। बट वहीं पे आपके एनकाउंटर माँ से अक्सर होती हैं, जो आप बहुत बार बता चुकी हैं, वहीं स्पिरिट से भी होते हैं, है ना। और वो पता नहीं किस इंटेंसिटी की हो सकती हैं, कितनी खतरनाक, भयानक, सेफ, क्या होता है, मतलब वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि आपका एनकाउंटर का क्या रहता है जब आप किसी के रीडिंग करते वक्त स्पिरिट को देखती हैं। देखिए, अलग अलग होता है। अच्छा, कुछ स्पिरिट्स बहुत भयानक दिख जाती हैं, कुछ बहुत ही हल्की होती हैं, मतलब अलग अलग। उनको अपनी होती है कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे ये चाहिए, कुछ भी अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। उनको सब देखो, उनको ना कहीं जो नेगेटिव स्पिरिट या एनर्जी होती है, उसे भी पता चल जाता है कि सामने वाले कैसे है, बहुत अच्छे से पता चल जाता है। मैं किसी के घर पे गई थी, अच्छा, और ऐसे ही था, गेट टुगेदर था, ऐसे ही नॉर्मल। और जैसे मैं उनके घर पे एंटर हुई ना, तो मतलब मैं एक ही रूम में, मतलब तो जैसे मैं एंटर हुई, मुझे उनके घर में काफ़ी बार ऐसे एक एनर्जी मूव होती दिख रही थी। आते जाते। हाँ, अच्छा, पूरी दिख रही थी, बहुत ऐसे एक स्पीड में ऐसे गई, ऐसे गई। हाँ, बट नहीं बता सकते आप उस टाइम पे कुछ नहीं कह सकते हो। मैं सिर्फ बैठ के देखती रही। एंड दिख रहा है, आप सबसे वो होता है ना कि सबसे टफ टाइम की दिख रहा है कि हार्म ना कर दे। हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जैसे उस स्पिरिट को पता है कि मैं उसे देख सकती हूँ,
इसलिए वो ज़्यादा, ऑब्वियसली से एक बच्चा होता है ना, ज़्यादा ही जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ज़्यादा घूमता है करेक्ट दिखाने के लिए। करेक्ट तो करेक्ट वो वैसे ही करते हैं। तो मुझे ये रहता है कि कहीं ये हार्म ना कर दे किसी को मुझे दिखाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि कुछ लेडीज खड़ी हैं और वो उनके पीछे ऐसे खड़ी है, तो मुझे ये था कि ये कुछ हार्म ना कर दे, तो मैं अपने आप को देखती ही नहीं हूँ। इग्नोरेंट कर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस जगह से जल्दी से निकल जाऊँ, क्योंकि वो तो वहाँ पे है। और अगर मैं सबको बताऊंगी तो सब बिलीव भी नहीं करते हैं। और कहते हैं ना, बिना मांगे राय नहीं देनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ नहीं रहा है ना कि आप बताओ, तो आप मत बताइए। तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं, पर मैं वहाँ से, मुझे था कि जल्दी से निकलो। अगर इसने कुछ कर दिया तो मुझे लगेगा कि मुझे दिखाने के चक्कर में कर रही है, एंड आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे सोल्यूशन पता है, डॉक्टर को पता है अगर चोट लगी है तो वो सोचेगा कि मुझे आता हाँ है तो हाँ मैं हाँ कर हाँ। देता हूँ। तो इट्स बेटर आप निकल लो। मतलब ये तो फिर एक तरह से आपके लिए मतलब ऐसे वरदान भी और श्राप सा भी हो जाता है, क्योंकि आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती चीजें कि आप नॉर्मल गैदरिंग में और आपको ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं या। नहीं, मैं देखो, सब में नहीं दिखता है, मुझे पता होता है, अच्छा, तो मैं उस घर नहीं जाती हूँ। और मैं आप मोस्ट, डिस्टर्ब फील होती हैं कभी जब आपको दिख जाती है एनर्जी सामने? नहीं मुझे फील नहीं होता है। मुझे कई बार बड़ा अजीब 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 किस्से होते हैं। अजीब जैसे क्यों? मैंने बताया ना कि जैसे उन घर में गई तो मैं यही सोच रही थी कि ये हार्म ना कर दे, हाँ बट हाँ एक हाँ। थोड़ा फनी भी लग रहा था कि ऐसे एक बीच में से घूम रहा है और ये लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा ये अच्छा थोड़ा अच्छा, वो हाँ भी हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ। क्योंकि मैं एक थे, जैसे मैंने एक घर में देखी थी कि ऐसे बैठे हुए, ऐसे सोफे पे ऐसे सब बैठे हुए हैं चारों तरफ, दो बैठे लड़के, और उनके बीच में अब वो स्पिरिट जो थी वो काफी ओल्ड थी, और वैसे होता है ना, उखड़ू आके वैसे बैठ गई। हाँ एंड वो बहुत ही डरावनी, एक्सट्रीम डरावनी, बट हॉन्टेड स्माइल ऐसे हाँ देखे, एंड वो सामने मैं बैठी हूँ एंड मुझे हॉन्टेड स्माइल दे रही है, एंड वो सामने बीच में लड़कों की हाँ हाँ बैठी है। हाँ ऐसे नॉर्मल बात चल रही है, बट आई कैन सी, मुझे दिख रही है वो। अब वो मुझे स्माइल दे रही है कि देखो मैं यहाँ बैठी हूँ। हाँ अब आप क्या करोगे? एक टाइम मुझे हंसी भी आ रही थी कि सी क्या ये बच्चों वाली हाँ हाँ हरकतें हाँ हो रही हैं, क्योंकि स्पिरिट कहीं ना कहीं इंजॉय कर रही थी। वो हार्म नहीं कर रही हैं जब तक मैं कुछ नहीं कन्वे करती हूँ, बताती हूँ। बट जब वो दो लड़कों के, तो मुझे है ना, एक टाइम पे हाँ मुझे हंसी आई है, क्योंकि वो बहुत ही वैसे बच्चों वाली हरकतें हो रही थी। तो हाँ मेरे को एक टाइम पे हंसी आ गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर और ज्यादा हंसी आ रही हाँ थी, हाँ क्योंकि हाँ। वो ना बहुत अजीब से वो फेसेस, भी रिएक्शन दे रही थी, हाँ, हाँ। वो स्पिरिट खड़ी हो रही है, बैठ रही है, कभी ऐसे कभी बहुत। तो मैंने कहा तुम्हारे बीच में कोई है? हाँ तो वो दोनों ऐसे, किस साइड ज्यादा है, किस हाँ साइड, दोनों सोफे पे ऐसे चिपक गए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो अब हर जगह नहीं बता नहीं सकते, बता हर सकते। जगह जब तक नहीं पूछा जा रहा है मैं नहीं बताती हूँ। तो आपके ऐसे एनकाउंटर जो होते हैं लाइक, और आपने एक चीज़ और अच्छी बोली कि मतलब अगर वो डिस्टर्ब नहीं करी तो मैं भी उसे क्यों ट्रीट करूँगा, क्योंकि हाँ, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि उनका भी हक है कहीं कहीं। देखो कुछ स्पिरिट रह जाती हैं, उन्हें समय का नहीं पता चलता है, मुक्त नहीं हो पाती हैं किसी रीजन से, क्योंकि जो वो स्पिरिट जो मैंने बताई ना, ऑब्वियसली जब वो बात डिस्क्लोज हो ही गई थी, तो जो उनके ओनर थे उन्होंने, मतलब जो थे उनको मैंने बताया, तो वो अच्छा स्पिरिट काफ़ी टाइम से रह रही थी, बट उसने कभी हार्म नहीं किया था, किसी को हार्म नहीं किया था। लेकिन क्या होता है कि ना, वहाँ प्रोग्रेस रुक जाती है, प्रोग्रेस अच्छा, नहीं होगी। अगर कुछ जहाँ नेगेटिव। नेगेटिव स्पिरिट है वहाँ प्रोग्रेस नहीं होगी। काम बनते बनते रुक जाएंगे, ऐसे प्रोग्रेस नहीं होगी। ये आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, बदबू आएगी, आलसीपन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, अच्छा ये सब दिखेगा। तो इसलिए वरना अदरवाइज तो कोई भी रह लेगा कि ठीक है, स्पिरिट भी रह रही है, ठीक है हम भी रह रहे हैं। क्यों स्पिरिट नेगेटिविटी को बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो पॉजिटिविटी का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपको हार्म करे, बट कहीं ना कहीं बैरियर लगा देगी आपकी हाँ, सक्सेस बिल्कुल में या बिल्कुल बिल्कुल। positivity में। समझ गए। मैम जब आप बात करती हैं तो वो क्या बात सही में करती हैं स्पिरिट्स? हाँ आप बिल्कुल उनसे बात कर बिल्कुल पाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका कैसी क्या बातें होती हैं? वो क्या सीधे आके कंफर्टेबल हो जाती हैं या नहीं नहीं, ये अगेन थोड़ा वैसा है कि हमें नहीं बिल्कुल। नहीं, जब रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं ना, हाँ वो क्या चाहती हैं वो बिल्कुल आके सामने आके बिल्कुल क्लियरली बताती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, या मैं किस कारण फंसी हुई हूँ। वो बिल्कुल आकर सामने, जैसे एक आम आदमी बात करता है ना, वो बिल्कुल वैसे बात करती हैं। और कुछ जो डरावनी होती है वो बात नहीं करती हैं, वो डराने की कोशिश करती हैं, बहुत भयंकर भयंकर रूप दिखाती हैं, बहुत कुछ। बट उनको भी पता है कि वो मुझे हार्म नहीं कर सकती हैं, मुझे भी पता है। मतलब कन्वर्सेशन भी हाँ होती है। बिल्कुल होती है। फिर लास्ट में कि मुक्ति ये आप चाहिए किस कि, स्टेट में होती है जब आप उनसे बात करती हो? क्या अगर आप मेरी रीडिंग कर रही हैं और आप मान लीजिए मेरे देवी देवता या स्पिरिट किसी से बात करिए, तो क्या मैं आपको सुन रहा हूँ वो बोलते हुए, या आप किसी और स्टेट में होती हैं? नहीं आप नहीं सुन रहे होते हैं। अगर आप मेरे सामने हैं जैसे और मैं उनसे बात कर रही हूँ तो आप सुनेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सुन रही होती हैं। अच्छा हाँ, वो आपको सुन रही होती हैं। और जब ये
रीडिंग हो जाती है, आकाशिक रीडिंग हो जाती है, आप भी अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर कुछ था तो आप हील फील करते हैं, अच्छा। क्योंकि हीलिंग भी साथ में हो रही होती है। आपको बहुत मतलब लगेगा कि पता नहीं बहुत लाइट फील हो रहा है या लाइफ में कुछ चेंज दिखेगा। आप मतलब उसी टाइम से आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। यस। इसमें कुछ एंसेस्टर्स का भी रोल होता है, लाइक हमारे पूर्वज, दादा दादी, परदादा दादी, वो भी आते हैं क्या कभी हाँ, हमारे अगर मेमोरीज में? जैसे किसी के पितृदोष है या कुछ ऐसा है कि उनके उनको लग रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बहुत ऐसे रीजंस होते हैं, जब उनके देखते हैं तो पितृदोष या कहीं ना कहीं होता है। कुछ लोग जब मैं देखती हूँ, जब मैं उनको बताती हूँ कि दिखते हैं मुझे, रिसेंटली अभी एक आए थे मेरे पास और उनकी बेटे जो थे उनकी शादी नहीं हो रही थी, बेटे की अच्छा। काफ़ी एज हो गई थी, तो उन्होंने कहा मैम मेरी शादी नहीं हो रही है और घर में ना प्रोग्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे काम रुके से हुए हैं, और इवन बहन की भी शादी हुई थी बट वो भी अच्छी नहीं चल रही है, और पता नहीं। तो मैंने कहा ओके, जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स खोले ना तो मुझे एक फीमेल, मैंने यही देखा कि क्या इनका कोई पितर नाराज़ है। तो अच्छा। जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो मुझे जो उनकी स्पिरिट्स हैं, जो भी उनके घर की फैमिली के नॉन स्पिरिट्स हैं, वो मुझे ऐसे दिखती हैं, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग दिखती हैं, मेल फीमेल ऐसे दिखता है, बट ऐसे बिल्कुल क्लियर फेस नहीं दिखता है उनका। उनका बस ये कैसे दिखता है कि ये मेल है, ये फीचर्स फीमेल है, एज मतलब ऐसे थोड़ा अच्छा। सा स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। जो दिखी वो ये काफ़ी ओल्ड थी, एंड उन्होंने फीमेल थी और उन्होंने खाना, मतलब ऐसे खाना जैसे मांगते हैं ना कि मैंने खाना नहीं खाया है। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग श्राद्ध निकालते हो? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम। मैंने कहा क्यों? हाँ। कहते मैम बस फैमिली बोलती है कि श्राद्ध हम नहीं निकालते, हमने कभी निकाले नहीं और ये कुछ नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, देखिए पितृ होते हैं, ऐसा होता तो फिर तो गणेश चतुर्थी के बाद श्राद्ध क्यों आते? हम्म। अगर आप देखेंगे ना, पहले गणेश चतुर्थी आती है, फिर श्राद्ध पितरों के दिन आते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, ये अक्टूबर। करेक्ट हाँ करेक्ट जी। करेक्ट। हाँ। तो ये जो श्राद्ध जो है पितरों का जो आता है, ये महादेव के हैं भक्त। गणेश जी के बाद महादेव की पूजा की जाती है, महादेव के भक्तों की पूजा, जब भक्तों की पूजा करेंगे तो महादेव खुश होते हैं, और फिर देवी के 9 दिन आते हैं, अच्छा। फिर दशहरा आता है, एंड ऐसे दिवाली फिर आगे होता है, सारे त्योहार मतलब ऐसे एक। होता है। हाँ, सबसे पहले गणेश जी पूजे जाएंगे, ये तो है, उनको तो जी वरदान है। जी जी जी। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद श्राद्ध आते हैं। हाँ। श्राद्ध यानी कि पितृ। तो आप देखिए ना पितरों को कितनी इंपॉर्टेंस है, आप ऐसे नहीं है कि पितृ बहुत जरूरी है पूजे जाने उनका। और मैं ये मानती हूँ कि पता नहीं लोग क्यों कह देते हैं कि हमसे तो हम नहीं मानते, हम नहीं करते। हाँ। कुछ नहीं करना है, जिस तिथि को वो गए हैं उस दिन उनका खाना ही तो करना है, खाना और कपड़े बस, सिर्फ उस दिन। अगर आपको तिथि याद नहीं है, आप अमावस्या होती है जो लास्ट डे जो होता है हाँ। अमावस्या, उस दिन कर दीजिए कि मुझे तिथि याद नहीं है, आज मेरे जो भी पितर रह गए हैं मैं उनके नाम का निकाल रहे, अच्छा। बस। इतना इतना जरूरी है सा, ना? हाँ इतना सा, आपके पितर आपके खुश रहेंगे, आपके घर में प्रोग्रेस होगी, काम नहीं रुकेंगे। अक्सर ऐसे भी होता है ना, श्राद्ध फिर करना बंद, मतलब बोध गया है ऐसे। हाँ, पिंडदान करना होता है ना, जिनको मुक्ति नहीं मिली होती है। अच्छा। हाँ, उनका पिंडदान, आप गया जाके आप पिंडदान करवा कर आ जाइए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जैसे कुछ होते हैं ना, हमें लगता है कि टाइम से पहले हमें हमें इनकी बॉडी नहीं मिली, हमें इनका शरीर हाँ नहीं हाँ मिला, हाँ। कुछ ऐसा हो गया है, तो आप उनका पिंडदान करवा कर आइए। या कोई आपको लग रहा है कि हमें बार बार दिख रहे हैं, ये भटक रहे हैं, मुक्ति मांग रहे हैं, तो आप उनका पिंडदान करा कर आइए बोध गया में। अब क्या आकाशिक हमें ऐसे छोटी रेमेडीज भी कभी देता है, लाइक कोई चाहता है कि लाइक वो वेल्थ गेन करना चाहता है ना, या उससे रिलेटेड फिर आप रीडिंग करके कुछ पुराना बता देंगे। किसी को लगता है मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही, तो क्या आकाशिक इतना डीप भी जाता है कि, या यहाँ पे टैरो का रोल आ जाता है? नहीं, टैरो अलग है। ओके। टैरो अगर आप बुक कर रहे हो, आकाशिक वाले जवाब मिलेंगे, बट आकाशिक में तो ऐसे है कि जैसे मानिए कोई आपने मूवी देखी है। अच्छा। अब मूवी में आपका एक क्वेश्चन था कि यार ये मूवी में हीरो का जो लव सीन था ना, मेरे को वो दोबारा देखना है, ये लड़की कब एंटर हुई, हाँ। कहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ। तो मुझे सिर्फ वही क्लिप, मुझे वो क्लिप दिखेगी, मैं पूरी मूवी नहीं देखती हूँ, अच्छा। क्योंकि लाइफ की मूवी बहुत बड़ी है। तो मैं सिर्फ वही क्लिप देखूंगी जो आप क्वेश्चन करेंगे, मुझे सिर्फ वो क्लिप दिखेगी। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे मतलब कुछ है, आपको प्रॉब्लम है कि कहीं भी मतलब आप कहेंगे कि मेरे मानिए आप कहोगे कि भगवान ना करे आपको कुछ है हो, बट अगर कहो कि मेरे कि यहाँ पे कुछ रहता है, दर्द रहता है, हाँ हाँ पता नहीं हाँ क्यों है, हाँ। कभी चोट भी नहीं लगी, क्यों है। तो आपके पास्ट लाइफ में जब मैं देखूंगी कि क्यों है ये, तो दिखेगा कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने यहाँ पे कुछ वजन ढोया हो, बहुत भारी सामान, हो सकता है आपको कभी मारा हो, चोट लगी हो। पिछले जन्म की तरफ। हाँ, तो वो आपका कहीं ना कहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कुछ चीज़ें हम कैरी करते हैं अगले जन्म में।
जैसे मैंने मेरे एक पॉडकास्ट में मैं बताया था कि उनकी स्किन डिसीज थी, अच्छा। उन्होंने कहीं ना कहीं वरदान मांगी हुई थी। कुछ मैंने देखे हैं किसी के मार्क्स होते हैं जो हाँ हाँ पास्ट हाँ। लाइफ से वो लेकर आए होते हैं। अच्छा, हाँ, बाय बॉडी बर्थ बॉडी मार्क्स, बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं ना वो भी होते हैं। पैदा होते ही वो मार्क्स हाँ दिखते हैं। होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं कि जैसे बर्थ मार्क देखेंगे ना ब्राउन कलर का, हाँ। तो वो अच्छा होता है। वो तो अच्छा। अगर आप किसी का देखेंगे ना, वो सबका नहीं, सब पे नहीं होता है, बट किसी किसी का होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसका मतलब होता है कि आप बहुत लकी हैं, बहुत वेल्दी हैं, और अच्छी किस्मत लिखवा कर आए हैं, जी जी जी। तो आप अच्छा ही करोगे। तो होते हैं बहुत ऐसे मिल जिनके बर्थ मार्क होते हैं ब्राउन कलर का, किसी भी फॉर्म में हो सकता हाँ है। हाँ हाँ। तो रेड कलर का जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, उनका थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, अच्छा। जिनका रेड कलर का जो बर्थ मार्क बर्थ होता मार्क है। होता है। हाँ, ये अलग अलग होते इसके हैं। अलावा बाकी मार्क्स वगैरह भी जैसे हो सकते हैं। जैसे कोई जिस कोई दुनिया से जाने वाला होता है, तो किसी को कई जगह देखा है कि उनको ब्लैक स्पॉट लगा देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट बर्थ जब ले, जिस घर में ले, तो वहाँ पे उसके वो निशान हो, तो वो पहचान ले। अगर उसने और कहीं जन्म लिया है तो नहीं पता चलेगा, बट आप अच्छा। किसी किसी का देखना कि जैसे मैंने टीका लगाया ना, हाँ कुछ हाँ। ऐसा बड़ा निशान ऐसा होता है। अच्छा। कहीं पे भी हो सकता है। मैंने तो ये एविल आई के लिए लगाया, कई क्योंकि कल्चर में ऐसा किया जाता होगा हाँ, कि बट कर देते हैं जब नहला धुला के, जब हाँ। लेकर जाने से पहले उनके कहीं लगा देते हैं, ताकि अगर ये दोबारा पुनर्जन्म लेकर हमारे ही घर में आता है तो हम लोग इसे पहचान पाए। अच्छा। हाँ, और अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में भी ले लिया है तो भी पहचान लेंगे, बट अगर कहीं और ही ले लिया है तो फिर तो नहीं होता है। यस। मुश्किल है। अच्छा, ऐसा भी कल्चर, मतलब हाँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि उन प्रॉब्लम्स की रूट आप पहचान सकते हो हाँ, आकाशिक में आकाशिक से, है ना? देखिए आकाशिक है ना, लिमिटलेस है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा। पता चलता है, सब कुछ। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो बहुत, कई बार होता है ना कि आपको समझ नहीं आता सामने कैसे बताया हाँ जाए, हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ मैम, पर मुझे ना उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, प्रमोशन हो नहीं रहा है, ये वो। तो मैंने कहा ओके। तो फिर जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स खोले, तो मुझे वो ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे चेयर पे ऐसे झूलते हुए दिख रहे। कौन? वो जो क्लाइंट थे वो ऐसे झूलते हुए दिख रहे चेयर अच्छा पे। अच्छा अच्छा। तो मैंने मास्टर से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, आप मुझे दिखाइए, क्या हाँ हाँ बताऊँ मैं इन्हें। हाँ। तो उन्होंने कहा बोल दे, कुछ काम नहीं करते हैं। अच्छा, मेहनत करता नहीं है वो, बस बोल रहा था। हाँ, वो अब देखिए ना, वो सोच रहे हैं कि हाँ मैडम कुछ ऐसा बताएंगे कि हम जिंदगी बदल जाएगी, हाँ ऐसा हाँ कुछ हो हाँ जाएगा। हाँ तो मुझे तो दिखा दिया कि ये कुछ करता ही नहीं है। हाँ हाँ। अब मैं मुझे ये सोच रही, मैंने कहा आपने तो मुझे ये इंसान ऐसे चेयर पे झूलता दिखा दिया, बट जी। मैं ये कैसे कहूँ कि तुम मेहनत करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये यही है, इसका यही बता दे। और फिर होता है ना कि मास्टर्स, मतलब, तो मेरे को हंसी भी आती है। फिर हाँ वो हाँ पूछते हैं हाँ। कि मैम क्या दिखा। मैंने कहा आप मेहनत नहीं करते हो। हम्म। फिर वो भी ये, हाँ मैम मेहनत तो नहीं। तो मैंने कहा बिना मेहनत के प्रमोशन कैसे होगा? हाँ हाँ आप हाँ। चेयर पे झूलते रहते हो क्या ऑफिस में? फिर वो हंसने लगे कि मैम आपको कैसे पता अच्छा, कि मैं पकड़ लिया आपने। हाँ, आपको कैसे पता मैं चेयर में ऑफिस? मैंने कहा देखिए आप आकाशिक रीडिंग करने आए तो मुझे इसमें सब दिखता है। हाँ हाँ आप चेयर पे जाके और ऐसे झूलते ही रहते हो। तो कहा हाँ मैम। तो मैंने कहा मेहनत करोगे तो प्रमोशन होगा ना। मैम के पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूंगी ये पोटली बांध बांध लो लो, और हाँ रख दो और हो हाँ। जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे नवरात्रि भी आने वाली हैं, तो अब नवरात्रि में अगेन हम जैसा आज तक पूछते आ रहे हैं कि 9 दिन होते हैं, 9 माताओं के दिन होते हैं, तो हम उनको उस अनुसार पूछते हैं ना, उनकी विधि विधान करके घर में जो सात्विक सी पूजा होती है। तो पहले तो उसके बारे में कुछ बताइएगा, उसके बाद हमसे जब तामसिक से जोड़ देते हैं, कुछ कुछ माताओं का नाम अक्सर जब हम काले जादू या फिर तांत्रिक विद्या, तामसिक बातें करते हैं, तब कुछ माताओं के नाम वहाँ भी आते हैं। तो अब इनमें कितना डिफरेंस है? और देखिए जो नवरात्रों में जो 9 दिन पूजा की जाती है वो सात्विक पूजा होती है। अच्छा। जी, उसमें आप माँ का एक सुंदर रूप आप घर में लेके आए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो एक सात्विक है। आपको माँ दर्शन भी देंगी, सब है। और वहीं जब देखेंगे गुप्त नवरात्रे, हाँ। वो तामसिक होते हैं। तांत्रिक, जिसको तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करनी है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, तो आप उनकी पूजा करेंगे। ये अलग होते हैं नवरात्रि और गुप्त ये अलग नवरात्रि? होते हैं। अच्छा। जैसे गुप्त नवरात्रों में जिन देवियों की पूजा की जाती है, जैसे माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, इनकी आप देखेंगे ये थोड़ी सी इनकी कहानी भी अलग होती है, कैसे बनी क्या है। वहीं जैसे धूमावती मैं उनका बताती हूँ। हाँ जी। जैसे वो थोड़ी आप उनकी प्रतिमा देखेंगे तो वो थोड़ी आपको दिखेंगी बुजुर्ग दिख रही हैं, विधवा वाला रूप दिख रहा है, सफ़ेद बाल, अच्छा, बिल्कुल माँ ऐसे। का? हाँ, तो आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे माँ का ऐसा जी। रूप। तो वो तामसिक रूप है। और वो उनके पीछे एक कहानी है कि एक बार माँ सती को बहुत भूख लगी थी और उन्होंने महादेव को निकल लिया था, भूख अच्छा। कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब महादेव को उन्होंने निकला तो उनसे नहीं रुका, धुआं निकलने लग गया पूरी जी बॉडी जी से। जी। तो फिर उन्होंने महादेव को जब बाहर निकाला तो महादेव बहुत गुस्सा हो गए और महादेव ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा ये एक रूप विधवा के रूप में पूजा जाएगा, जिसमें तुम बिल्कुल सुंदर नहीं लगोगी। अच्छा। तो ऐसे हैं। तो अलग अलग रूप हैं। जैसे आप माँ भैरवी का अगर देखेंगे तो
ये वो है जो गुप्त नवरात्र में जी, पूजा जाती तामसिक वाली। है। हाँ, वो शव पे बैठी हैं जिसका सिर काट के उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो एक ऐसी बॉडी पे बैठी है जो मरी हुई है और उसका सिर काट के हाथ में पकड़ा हुआ है। वो भैरव जी की पत्नी है और इतनी मतलब जो उनकी पूजा करते हैं वो उनको ऑब्वियसली बहुत अपने सुंदर रूप में दर्शन देती हैं। बट अगर आप वैसे प्रतिमाएं काम इंसान दिखेगा तो वो बहुत ही भयानक रूप माँ का दिखता है। वहीं जैसे नवरात्रे अभी ये जो नवरात्रे आ रहे हैं इनमें जिनकी पूजा होती है महागौरी, जो मतलब महागौरी माँ पार्वती का ही रूप है। हाँ। जो बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र हैं, बिल्कुल सुंदर हैं। तो अलग अलग है माँ रिद्धि सिद्धि। जो इस समय जो पूजा जाएगा वो बिल्कुल वो रूप है जो शायद हर कोई हर एक औरत में देखना चाहता है। अच्छा। यस। मैं मतलब थोड़ा सा एक अलग उसमें जा रही हूँ। देखिए मैं ये मानती हूँ, पता नहीं कितनी दुनिया मुझे क्या समझेगी, हाँ, हाँ, कैसे हाँ। कहेगी, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के पैर छू रहे हैं तो उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। मैं बता रही हूँ ये। जी, जी। सच में ये अगर देखो, अगर आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं अच्छे खासा, लेकिन फिर भी नहीं रुकता है, पता ही समझ नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, उस घर में आप जाकर देखना, हाँ। उस घर में वाइफ की इज्जत नहीं हो रही होगी, लेडीज की इज्जत नहीं हो रही होगी, और जो कुंवारे हैं ना वो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे होंगे। दोनों फैक्टर हो सकते दोनों। आपको जब तक आपकी शादी नहीं हुई आपको अपनी माँ के जरूर पैर छूने चाहिए, जरूर, सुबह शाम। और जब आप घर से निकले ना, देखो जो भी औरत है, चाहे माँ है, बहन है, बीवी है, उसके हाथ में ही लक्ष्मी है। आपने कभी माँ को देखा है ना, वो ऐसे करती हैं और सिक्के गिर रहे होते हैं। हाँ, हमारे हाथ में सब कुछ है, हर औरत के हाथ में है। आप कितनी इज्जत दे रहे हो ना, सारा डिपेंड करता है। अगर आप जैसे ऑफिस किसी काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हो तरक्की मिले, तो आपको क्या करना है, जैसे हाथ है ना, हाथ पे ऐसे दोनों हाथ रख के बस ऐसे जाना है, अच्छा, अपनी आपका काम वाइफ बनेगा। के आपकी शादी नहीं हुई है, माँ के हाथ पे हाँ, हाथ हाँ, रखो। हाँ। और अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ के ऐसे हाथ पे हाथ रख के जाओ। डेली एक नियम बना लो, मुझे सुबह घर से ऐसे निकलना है, सुबह शाम अपनी वाइफ के पैर छुओ, आप अपने पैर भी छुआ लो। अच्छा। ठीक है, आप अपने मेल ईगो सेटिस्फाई करो कि हाँ, बट आप भी छुओ। आप भी इसमें इसमें आप ही का फायदा है। आदमी क्यों पैर छुएगा, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर आप उसके पैर छू रहे हो ना, आपके घर से जिस काम जो हर कोई मेहनत कर रहा है, हर किसी को तरक्की चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को फेम चाहिए, तो अगर आपको सब कुछ चाहिए ना तो आपको पैर छूने हैं। पैर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन पे पैर लगा, अगर आपने किसी के यहाँ पे, जब एक और मैं जो बताती हूँ आपको, कि जब हम किसी के पैर छूते हैं ना, आजकल बड़ा ऐसे ऐसे घुटनों पे हाथ लगा के ऐसे हो जाते हैं, हाँ जी। बैंड नहीं होते हैं, Correct, correct, घुटनों पे ऐसे। ये आपने भार ले लिया है, ये आपने उस इंसान का भार ले लिया है तब। अच्छा, अगर पैर नहीं छुए। हाँ, आपने मानिए कोई खड़ा है और हमने कहा पैर छुओ, हमने हाँ। ऐसे 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 कर दिया हाँ, हाँ, फॉर्मेलिटी, हाँ। घुटनों पे ऐसे हाँ। लगा के, ठीक है, आपने भार ले लिया है। अच्छा। उस इंसान का जितना भार है ना, जितना वो दुखी हो रखा है, कुछ परसेंट आपने भी ले लिया है, घुटने छू के। घुटने छुके। हाँ, हाँ, हाँ। इंसान का अगर कहीं छूना, देखो जब हम थकते हैं तो हमारे यही पोर्शन दुखता है ना, करेक्ट, करेक्ट। हम कहीं ट्रैवल करके आए हैं कहीं भी, तो सबसे हमारे ज्यादा, ये हाँ। वाला पोर्शन दुखता है। हाँ। घुटनों से नीचे वाला ही दुखता है, घुटने से लेके नीचे तक, एडी बिल्कुल। तक। हाँ, हाँ, हाँ। कभी पंजे नहीं दुखेंगे। नहीं। पंजे जो होते हैं ना, ये तप होता है। अच्छा। आपने जितना तप किया है आपके सारे पंजों में है। किसी के भी पैर आपको छूने हैं ना, जो पंजे होते हैं ना, आप उनको दोनों हाथों से ऐसे कर लो, आपने तप लिया है कुछ परसेंट, तब आपने रियल आशीर्वाद लिया। तब आपने रियल आशीर्वाद लिया है। अगर जैसे आपने कुछ शेयर लिया है, हाँ। कोई तीर्थ स्थान पर जाकर आया है, कोई इंसान पैदल गया है, पैदल आया है, उनके आने के बाद आपने उनके जो पंजे हैं वहाँ पे हाथ से हाथ पैर छू लिया, हाथ जोड़ लिए, आपने जो उन्होंने 100% तप जो कमाया है ना, 10% आपने ले लिया। अरे वाह। यस। तो माँ तो आई थिंक ऐसा कोई है नहीं जहाँ हमें ये हो, लेकिन ये है कि जो उनके गुप्त नवरात्रे जो हैं, हाँ। उनमें आपको विदाउट गाइडेंस पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आपको किसी गुरु की जो आपको बता सके कि ऐसे पूजा करो, वैसे आपको बता, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे। आप माँ काली का मंत्र स्टार्ट कर देंगे, बीज मंत्र, जी। आपको हफ्ते में ही आपको रिजल्ट्स दिखने हैं, आपको माँ दिखने लग जाएंगी, दर्शन देने लग जाएंगी। अच्छा। जी। उनका एक वो आपको सौम्य रूप भी दिखेगा ना, तो भी आप, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आप संभाल ही नहीं पाएंगे, आपको एकदम से वो हो जाएगा। तो आपको चाहिए कोई गाइड करने वाला कि ठीक है अभी माँ दर्शन दे रही है तो कैसे करना है, एक हर स्टेप पे आपको बताने वाला कोई चाहिए। फिर तो तो इसलिए मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर तामसिक या ऐसे ऐसे माँ को पूजना, लाइक 10 दिन में पूजने का आपका शायद फल पूर्ति हो जाए, फिर तो मोस्टली लोग क्यों सात्विक ही हैं, मतलब सबको ही तामसिक पूजा करनी चाहिए, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट लीजिए। और नहीं, इतना आसान नहीं है ना। अच्छा। आसान नहीं है, आपको रिजल्ट्स फास्ट मिल रहे हैं, बट मेहनत भी तो है ना।
आपको उनके मंत्रों का जाप करना है, आपको माँ के तीनों टाइम आपको भोग लगाना है, उनका सब अच्छा। कुछ बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ जो फास्ट रिजल्ट्स दे रही है वहाँ पे मेहनत तो लगनी है, कुछ भी त्याग ऐसा आपका नहीं बहुत है। होगा ना। जहाँ आप सात्विक, जैसे अभी जो नवरात्रे आएंगे सात्विक है, माँ के स्वरूप, माँ के जो रूप है बहुत ही सुंदर है, हाँ आराम हाँ से। हाँ। इसमें आप माँ की आराम से नॉर्मल सुबह शाम हाथ जोड़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो इसमें माँ आपको दर्शन कब देंगे नहीं पता है। 10 साल लग जाए, 20 लग जाए, 30 लग जाए, कब रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे आपको नहीं पता है। पर कोई भी पूजा कभी खाली नहीं जाती है, मैं ये मानती हूँ। आप अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो आपने अच्छे कर्म किए ना वो कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे। और जैसे जो तामसिक रूप, जो तांत्रिक रूप माँ के हैं, अगर आप उनकी पूजा करेंगे आपको 10 दिन में रिजल्ट माँ दर्शन देने लग जाएगी। बट उसके बाद प्रोसेस इतना ईजी नहीं है ना। कोई भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें जो भी आपको फास्ट रिजल्ट दे रहा है उसमें मेहनत ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अच्छा। यस। हम जैसे कामाख्या देवी की भी सुनते हैं ना, तो वहाँ भी बहुत ऐसे सुनते हैं कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा पावर है, और वो भी हर कोई नहीं हर कोई नहीं नहीं, ले देखिए पाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं गई हूँ। अच्छा, कामाख्या देवी हाँ, गई हैं मैं आप? 2 बार मैं माँ वो भी कामाख्या, शक्तिपीठ है। हाँ जी वो शक्तिपीठ है। एंड वहाँ पर जो देखिए ऐसे आप नॉर्मल ऐसे दर्शन करने जा रहे हो, तो एक तो मैंने ना जैसे एक वहाँ की बहुत ही शायद वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि अगर जहाँ एक बार जो गया है ना वो दोबारा जरूर जाता है। अच्छा। यस, वहाँ की। और मेरे साथ तो लकीली ये हुआ है क्योंकि अच्छा। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो मैं छोटी सी थी तब मैं गई थी। हाँ। और अब भी फिर से मैं वहीं पर थी, तो वहाँ वहाँ पे दर्शन करके आई थी। तो एक बार जो जाता है वो दोबारा ज़रूर जाता है। और आप नॉर्मल ऐसे हाथ जोड़ने जा रहे हो, जो इच्छा लेकर जा रहे हो पूरी होती है। अच्छा। बट अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हो, हाँ। तो आपको देखो, अगर आप वैसे भी जा रहे हो ना आपको एनर्जी फील होगी। अगर आप मेडिटेशन या इस लाइन में हो तो आपको एनर्जी फील होगी, नो डाउट आपको एनर्जी फील होगी। और आप कोई सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जी, सिद्धि प्राप्ति में भी माँ का पूरा पूरा हाथ रहता पूरा है। पूरा। मतलब आप ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो महीने के 4 दिन तो बिल्कुल पूरी वो हो जाती है, रेडिश हो जाती है। वहाँ पे? हाँ, मैंने देखा उनका पानी बिल्कुल आपको दिखेगा कि अम, देखो इसके ना साइंटिफिक ये भी मतलब अगर साइंटिफिकली अगर देखें तो कहते हैं कि आयरन कंटेंट ज़्यादा है इसलिए वो थोड़ी रेडिश दिखती है। बट मैं तो ये मानती हूँ कि माँ की शक्ति है, ऐसे नहीं है। हाँ है, अगर आयरन वहीं पे कंटेंट हो रहा है है फिर तो ज़्यादा माँ है। की शक्ति है, हाँ। हाँ शक्ति है, आयरन कंटेंट है ज़्यादा, बट माँ की शक्ति भी है। तो हम शिव जी के भी काफी अवतार सुनते हैं, मतलब माँ के तो आपने बताया कि चलिए नवरात्रि के ये सारे सात्विक हैं, और तामसिक तामसिक वाले भी हैं, गुप्त नवरात्रि वाले। वहीं शिव जी के भी कुछ अवतारों की बात होती है, वीरभद्र, भैरव, रुद्र, उन देखो पे कुछ। हाँ जी, जब सती जी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके अपने फादर के यज्ञ के लिए चली जाती हैं, जी। तो उनके हस्बैंड का वहाँ पे काफ़ी अपमान किया जाता है कि शिव तो पाखंडी है, वो तो वैसे हैं, वो तो वैसे हैं। उनके फादर योगी। बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। तो शिव जी जो सती होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, मैं अपने पति के खिलाफ अब और नहीं सुन सकती हूँ, नहीं सुन सकती हूँ जी। मैं। अब मैं वापस जाऊंगी तो मैं क्या क्या मुंह लेकर जाऊंगी, मेरी तो इज्जत ही खत्म हो गई हाँ। है ना, मेरे अब क्या बचा है। और मैं आपको भी कुछ नहीं कर सकती है, तो वो आदि शक्ति और सिर्फ चुटकी लगती है उनको खत्म करने में, हाँ। पर नहीं खत्म कर सकती क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। ये जो शरीर है ये आपका है ना, मैं इसको ही त्याग देती हूँ। और वो जो उनका यज्ञ होता है वो वहाँ कूद जाती है और उनका जल जाती है, वो खत्म हो जाती हैं। जब शिव को ये पता चलता है तो वो आते हैं और उनको लेकर तांडव करते हैं पूरी पृथ्वी पर। बहुत अच्छा। मतलब काफी सालों तक ये चलता है। हम्म। अब इससे क्या है कि जो सृष्टि की प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, प्रगति रुक जाती है। तो विष्णु जी सुदर्शन से उनके माँ सती के अंशों को काट देते हैं। अच्छा। जी, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके टुकड़े कर देते हैं। अगर मैं नॉर्मल आपको लैंग्वेज में बताऊंगी, बॉडी पार्ट्स के उनके टुकड़े कर देते हैं। जहाँ जहाँ वो गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। माँ ठीक के। है, हाँ हाँ। जी, ये सबको पता है, मोस्टली बिल्कुल आज के टाइम पे बिल्कुल। सबको पता है। तो जहाँ उनके शक्तिपीठ है, अब ये जब हुआ तो शिव जी वो हो गए कि मैं तो वो ढूंढने के लिए निकल गए, कलेक्ट हाँ। करने के हाँ। लिए। इसलिए आधे शक्तिपीठों का आज तक भी नहीं पता है कि कहाँ है। अभी भी कुछ अभी भी शक्तिपीठ? नहीं पता है। अच्छा। जी, तो वो पूरा ढूंढते हैं। लास्ट में वो क्या करते हैं कि जो जितने भी शक्तिपीठ उनको मिले होते हैं वहाँ वहाँ वो अपना एक भद्र रूप है जो भैरव जी का, वो हाँ। वहाँ अपना छोड़ देते हैं कि जहाँ तुम रहोगी हाँ। वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ तुम रहोगी वहाँ मैं, जहाँ पर मेरी सती है वहाँ मेरा भी एक रूप रहेगा। अच्छा। और जैसे आपने जैसे महाकाल जो उनका भद्र रूप है, हाँ। वो जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वो जब अग्नि में कूद गई थी, जब वो यज्ञ में कूद गई थी माँ सती, तो शिवजी इतने गुस्से में हो गए थे, उन्होंने अपनी जटा तोड़ी थी और जो जटा से जो पैदा हुआ था वो महाकाल था।
अच्छा। जी, और उन्होंने जाकर ही सारी धरती को तहस-नहस कर दिया था और उन्होंने उनको जो दक्ष प्रजापति जो थे हाँ। उनको ख़त्म कर दिया था। तो उनको ख़त्म करने के बाद अब वो घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने ठीक है, लेकिन तुमने जिनको ख़त्म किया है वो पुरोहित हैं, अच्छा। ब्राह्मण हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप है। अब इस पाप को कैसे ख़त्म करें? हाँ। तो वो पूरी घूमते हैं पूरे कि कहाँ कहाँ मुझे मोक्ष मिलेगा, कहाँ इस पाप का प्रायश्चित हो जी, सकता जी, है। जी। वो लास्ट में घूम के हुए काशी आए थे, वाराणसी। अच्छा। जी, जहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर आए थे, वहाँ उनका स्थान है इसलिए, और वहाँ हर किसी को इसलिए कहते हैं वहाँ मुक्ति स्थान है। जिसने बड़े से बड़े पाप किए हैं वहाँ सबकी मुक्ति हो जाती है, वहाँ मोक्ष मिलता है। काशी। जी, तो इसलिए आप जैसे भैरव जी बोल रहे हाँ। थे तो अलग अलग हैं। और जैसे आप एक भटुक भैरव है। अच्छा। भटुक भैरव जो है वो शिव जी का बाल रूप है, उसे गृहस्थ आदमी भी पूज सकता है। वो बहुत ही अगर आपको ज़िंदगी में कहीं आपको रुकावट आ रही है, कुछ आपको रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत प्रोग्रेस, बट आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा। विदाउट गाइडेंस आपको नहीं करनी चाहिए। भटुक भैरव। एक है काल भैरव जो शमशान के राजा माने जाते हैं। अच्छा। तो उनकी पूजा एक गृहस्थ आदमी को नहीं करनी चाहिए। ओके। जो गृहस्थ, क्योंकि एक तो उनकी शमशान में उनकी अलग विधि है जो आई थिंक मुझे नहीं यहाँ पर बतानी चाहिए, अदरवाइज बहुत से लोग पॉडकास्ट ऐसे देखकर कुछ गलत भी कर लेते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं वो संभाल नहीं पाते हैं, मानसिक संतुलन उनका हिल जाता है। तो काल भैरव एंड भटुक भैरव की पूजा आप जैसे घर पर कर सकते हैं। काल भैरव की नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक गृहस्थ आदमी हैं तो नहीं करनी चाहिए। अब मैम क्योंकि ऐसे हम शिव शक्ति की बातें कर रहे हैं तो ये ना 64 योगिनी भी बहुत सुनते हैं। अब वो अम्बे माँ की आरती में भी वर्ड आता है, हम सुनते हैं शिव शक्ति के मिलन से 32 कुछ निकलते हैं। लाइक आप अच्छे से लाइट डाल पाएंगी कि हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, या ये कोई बस उपाय है कि अगर ऐसा कुछ अपना लो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा? क्या बेसिकली क्या प्रोसीजर क्या है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाइएगा क्योंकि 64 योगिनी के बारे में कई लोगों ने नहीं सुना है। ओके, देखो 64 योगिनी जो है ना, ये रक्त बीज एक असुर था। हाँ जी। और उसने जो उनके राजा थे उन्होंने स्वर्गलोक पे पूरा छीन लिया था, सिंहासन छीन लिया था। जी। तब माँ दुर्गा माँ वहाँ से युद्ध चल रहा था। अच्छा। तो जो रक्त बीज जो था उसको ये वरदान था कि उसकी एक बूंद जहाँ गिरेगी वहीं से दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाएगा। अच्छा। जी। हाँ। तो क्या हुआ, माँ वो रक्त बीज जब लड़ने आया सेना को लेके, तो माँ काली ने गर्दन काट दी। अब वो गर्दन कटी तो नदी बह गई। अब ये सोचिए जिसकी एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा होना था, वहां तो नदी बह गई, तो कितने कितने लाखों में पैदा हो गए थे। तो क्या हुआ, माँ काली ने अपने जो उनका रूप था उस टाइम पे माँ काली ने माँ दुर्गा से कहा कि अगर मुझे इसे खत्म करना है तो हमें अपनी शक्तियां और एकत्रित करनी पड़ेंगी और बढ़ानी पड़ेंगी। माँ काली ने माँ दुर्गा से कहा। अच्छा। जी। ठीक है। तो जब ये होने लगा तो क्या हुआ, जैसे वारा से बनी माँ वाराई, इंद्र जो देवता है उनसे बनी इंद्राणी। जी। ब्रह्मा से ब्रह्माणी। तो शिव से महाकाली, और नरसिम्हा से नरसिम्ही, ऐसे करके 8 देवियों के रूप आए। अच्छा। जो भी देवता थे उन्होंने अपनी जो फीमेल एनर्जी थी, जो शक्ति थी, उसको उनको आगे किया। ठीक है। 8 देवियां जब आई तो उनके 8 जो रूप आए थे वो 8 into 8, यानी कि अगर मैं ममता हूँ, मेरे जैसी 8 ममता और निकल आए। अच्छा। समझ गया? समझ गया। मैं ममता ऐसे ही? हूँ। हाँ। मैं ममता हूँ, मेरे 8 रूप निकल आए। ऐसे ही जो 8 देवियां थे उनके 8 रूप और निकल आए। 8 ब्रह्माणी, 8 इंद्राणी, हाँ, ठीक है। तो 64 हो गए। अच्छा। जी। जब 64 हो गए तो उन्होंने जितने भी रक्त बीज पैदा हुए थे सबको खत्म कर दिया, मार दिया। उसके बाद 64 योगिनियाँ जितनी भी थी, सारी योगिनी मीन्स देवी। अच्छा। सारी देवियां माँ दुर्गा के पास गई कि हमने रक्त बीज को मारा है, पर संसार याद नहीं रखेगा, दुनिया भूल जाएगी। करेक्ट। क्योंकि हमारा अभी हमने मार दिया है, हो गया खत्म, पर दुनिया हमें याद ही नहीं रखेगी। तो आप ये ऐसा कुछ वरदान दीजिए, ऐसा कुछ बताइए कि दुनिया हमें याद करे, हमें पूजे। हाँ। तब माँ दुर्गा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें दुनिया 64 योगिनियों के नाम से जानेगी, और तुम्हारे जो मंदिर होगा तुम एक साथ विराजोगी। जहाँ वहाँ पर जो भी आप सोच कर आओगे,
जो भी आपको सिद्धि प्राप्त करनी है बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए किसी को अगर सिद्धि प्राप्त करनी है, मेडिटेशन में इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अगर आप 64 योगिनी के मंदिर में जहाँ वहाँ जाकर अगर आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप वैसे भी नॉर्मल भी जाएंगे ना तो आपको एनर्जी फील होगी। अच्छा, मतलब ऐसे कोई मंदिर है हम? हाँ, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, वहाँ आप जाएंगे ना तो ऐसे अराउंड सर्कल फॉर्म में है मंदिर। अच्छा। और वहाँ पर जो एनर्जी है ना वो स्पाइरल फॉर्म में घूमती है। तो इसलिए आप देखेंगे छत नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आप मंदिर में? किसी किसी देवी के मंदिर में जाना, आपको सामने माँ है, आप है, हाँ। 1 to 1 एनर्जी कनेक्ट हो रही है, Correct. आप दर्शन करके आए, बहुत अच्छा है। लेकिन आप वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ जो एनर्जी है ना वो 64 योगिनी की एनर्जी है, एक एक ऐसे बढ़ती जा रही है। तो जब क्या होता है ना, आप देखना चारों तरफ से जब हवा आ रही होती है तो लास्ट में क्या होता है, अगर मानिए एक घर है, हर जगह से हवा आ रही है, हाँ। तो एक सेंटर में आके ऐसे गोल नहीं घूम जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो वो जो यूनिवर्स से वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, तो वहाँ जाकर अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, किसी को मेडिटेशन में इशू आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे झारखंड में रिकिया एक जगह है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो रेक्टेंगल शेप में है वहाँ पे। वहाँ भी 64? हाँ, 64 माँ योगिनी है, है। अच्छा। हाँ, तो अम, खासकर जो तांत्रिक जो होते हैं जिनको तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं। अच्छा, उनके Yes. लिए तो और इफेक्टिव हाँ, होगा। क्योंकि ऑब्वियसली सिद्धि आपको बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। पूज और कोई भी सकता है अपनी, हाँ जी, हाँ है ना? जी। अच्छा ममता जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और आई मुझे पक्का पता है ये कुछ नया था सबके लिए, है ना? अब इसके अलावा ना, जब मैं आपके घर में एंटर कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसे क्रिस्टल दिखे, कुछ ऐसे ट्रीज दिखे, कुछ पिरामिड, कुछ अलग स्टोन्स। तो ये क्या है बेसिकली? अब क्योंकि हम इनके बारे में काफ़ी सुनते हैं, और इनकी क्या रेलेवेंस है कुछ? देखो, क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं देखो, ये जमीन से निकले हैं। ये जेमस्टोन से अलग है? हाँ, ये अलग हैं। अच्छा। ये ज़मीन से निकले हैं। ये बहुत प्योर होते हैं, इनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत बहुत पावरफुल होते हैं अगर आप इनको सही तरह से, सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं तो। जैसे आप देखोगे क्रिस्टल कॉर्ड्स, हाँ। मतलब वैसे मैं बता रही हूँ कि क्या क्या कुछ घरों में देखना बहुत लड़ाई होती है। स्पेशली जब नया घर शिफ्ट किया है तो उनके घर में है ना, वो फोटो डाल देते हैं कि ये मैंने कॉर्नर सजाया, और उस घर में फिर लड़ाई होने लग जाएगी, या फिर उस घर में प्रोग्रेस रुक जाएगी, नज़र लग जाएगी। अच्छा। तो आप कोई भी आपके प्लांट है ना, आप उसके चारों तरफ लगा के क्लियर कॉर्ड्स रख दो। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आपने प्लांट्स के चारों तरफ रखे हैं तो आप बीच में ना रॉक सॉल्ट जो होते हैं ना, स्टोन, वो रख दो साथ में। अच्छा। उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट के आपने आसपास रखे हैं तो प्लांट के जैसे नए पत्ते निकलते जाएंगे ना, आपके घर की मनी रिफ्लेक्ट होती जाएगी। अच्छा, आपकी जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। प्लांट के हर पत्ते के साथ? हाँ, पत्ते के साथ आपकी मनी रिफ्लेक्ट होती जाएगी, क्योंकि है ना वो ट्रांसपेरेंट है तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा। हाँ, तो जब वो रिफ्लेक्ट, जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो इससे आपका फोकस बढ़ता है, ओके। जो भी आप चाहते हो, फोकस आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपको इसका ये फ़ायदा होगा कि कहीं अगर आपके घर में लड़ाई हो जाती है, कुछ भी है, नेगेटिव एनर्जी की, मतलब नज़र बहुत जल्दी लगती है। आपने एक पार्टी दी नहीं और उसके बाद वो लोग तो चले गए और आपके घर में अब लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ। ऐसा होता है। कई बार होता है। हाँ, कुछ क्योंकि अच्छा होता ही ना तुरंत फिर कुछ एक नेगेटिव। एक और होता है कि जैसे कुछ लोग आते हैं, हमें हाँ। हम सबको ये नहीं कह सकते ना हमारे घर मत आओ, हमारे हाँ घर के हाँ दरवाजे पर, ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ। अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव जो इंसान आएगा ना, वो कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी छोड़ के जाएंगे, तो उसको एब्जॉर्ब करता है ये। क्रिस्टल, हाँ, क्या नाम बताया हाँ, आपने? देखो मैं दिखाती हूँ क्लियर आपको। कॉर्ड्स। हाँ, क्लियर कॉर्ड्स। अच्छा। ये एब्जॉर्ब करता है इसको। अगर आप रॉक सॉल्ट के साथ रख देते हैं, हाँ। बाउल लीजिए, आप सेंटर टेबल में रॉक सॉल्ट रखिए, और साथ में इसके क्रिस्टल्स आते हैं। मैंने तो ब्रेसलेट फॉर्म में पहना हुआ है, अच्छा। बट वैसे भी आते हैं, स्टोन्स भी आते हैं, आप साथ में रख दीजिए। देखने में ही वैसे बहुत सुंदर लगेगा, और ये अपना काम करता रहेगा, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अच्छा। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो आप, ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो भी चीज़ इसमें दिख रही है ना, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मनी आपके बहुत हेल्प करेगा, मनी को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि घर में, ड्राइंग रूम में, कहीं पे भी कोई प्लांट रखा है, तो आप उसके साइड में रख दीजिए। ठीक है। चाहे 1-2 ही रख दीजिए। साइड में आप रखेंगे ना, तो जैसे नए पत्ते निकलते जाएंगे ना, आपकी मनी जो है रिफ्लेक्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अच्छा, हर हाँ। उस प्लांट में उगते हर पत्ते के साथ? हाँ, और जैसे स्टूडेंट्स, जैसे अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी मतलब वो ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, तो बहुत हेल्प करता है। वही ये मैं हो गया हमारा क्लियर कॉर्ड्स। हाँ। इसमें हाँ, आपने और क्या क्या पहने हैं? और जैसे ये है एमथिस्ट।
अच्छा, इसकी क्या हाँ, इम्पोर्टेंस है? ये बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल होता है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं हाँ तो जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, हाँ वैसे हाँ काम हाँ। करता है। अच्छा। बहुत आपको मेडिटेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, ओके। आपके चक्र एक्टिवेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा कंसंट्रेशन जिनका, क्योंकि देखो मेडिटेशन हम जब भी कर सकते हैं जब हमारा कंसंट्रेट बढ़ेगा। हम जी 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 कंसंट्रेट यहाँ जी। कर पा रहे हैं तो हम मेडिटेशन कर पाएंगे। तो अगर किसी की कंसंट्रेशन पावर वीक है, कि कितना भी कोशिश कर ले ध्यान ही नहीं लगता है, हम्म। तो उनको बहुत, ये आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आपको बड़े स्टोन, आप जैसे एंट्रेंस पे, जैसे मानिए आपका ऑफिस या कहीं तक हाँ। आपको लग रहा है तरक्की नहीं हो रही है कुछ भी, तो आप एंट्रेंस कहीं रख सकते हैं। आपके बच्चे का कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कि इसका ध्यान नहीं लगता है बस, हम्म। वरना तो पढ़ाई में तो अच्छा है पर ध्यान नहीं लगता हाँ। है, तो आप उसको पहना दीजिए, आप उसके स्टडी टेबल में रख अच्छा, दीजिए। बड़े फॉर्म में भी आती है? बड़े फॉर्म में, अलग ओके। अलग फॉर्म में, रॉ फॉर्म में भी है, अच्छा तो अच्छा अलग अच्छा। अलग फॉर्म्स में आपको जैसा चाहिए उस फॉर्म में आप ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये जैसे है, ये होता है थ्रोट चक्र के लिए। थ्रोट। हाँ, थ्रोट, ये अच्छा। जो है ना, ये होता है थर्ड आई चक्र के लिए। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हम यही तो करते हैं। हाँ। ये होता है थ्रोट चक्र के लिए। जैसे जो भी मेरे को बोलना है, तो अच्छा, सारा काम तो यहीं पब्लिक से, स्पीकिंग वही हाँ तो, करता है और तो। दूसरा जो मैं बोलूँ, मैं चाहूँ कि अच्छा ही बोलूँ, हाँ। बोलूँ तो पूरा हो जाए। हम्म। तो ये ब्लू स्टोन जो है ना, ये बहुत बहुत हेल्प करता है आपकी। ओके। एंड दिस इज ऑब्सिडियन, ओ। नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए। अच्छा, एक तरह से नजर वाली हाँ, बात। नज़र वाला, जैसे आप आपको लग रहा है कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती हाँ है, हाँ हाँ। कहीं ना कहीं मेरा ऑरा वीक है, कुछ भी कर रहे होते हैं, आपने एक फोटो डाल दी, हम्म। मैंने अभी तैयार होकर मैंने फोटो डाल दी, हाँ। थोड़ी देर बाद ही मेरा सिर दुखने लग गया है, यानी कि नज़र लग गई है। जी। तो ये उसमें बहुत हेल्प क्या करता नाम था है। इसका? ऑब्सिडियन। ये काफी काम हाँ आपकी तरक्की हो रही है, आपको लग रहा है मेरा करियर अभी ग्रोथ हो हाँ रही हाँ थी, हाँ। रुक गई है, या कहीं भी अगर आपकी अच्छी इनकम है और आपको लग रहा है कि नज़र ना लग जाए, हम्म। तो आपको करना चाहिए। एंड दिस इज पायरेट। स्पाइरेट। अच्छा। पायरेट, हाँ, पायरेट की तो मेरे पास काफ़ी, आपको दिखाती हूँ मैं, मेरे पास स्टोन्स भी हैं। ओके। ये मैं अपने उस पे टेबल पे रखती ये हूँ। रॉ फॉर्म है शायद, है हाँ, ना? ये एकदम रो नेचुरल फॉर्म जो है, हाँ, निकलता है। नेचुरल ओके। ये रो फॉर्म में है। तो इसके बस आपको ये है कि इसको एक तो नहाते टाइम नहीं पहनना है। अच्छा। जैसे मैंने ब्रेसलेट पहना था, नहाते टाइम, और आप उतार पानी में लेंगे? नहीं रखना है इसको। अच्छा। हाँ, ये पानी में वो हो जाएगा, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ओके। ये रो फॉर्म में है, इसका काम होता है मनी अट्रैक्ट करना। अच्छा। यस। ओके। अगर आप चाहते हो आपने कि, पहना है ना ये? हाँ हाँ, मैंने पहना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप पैसा, हाँ आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, आपको हाँ। अच्छा खासा सब फायदा हो, तो आपको ये पहनना चाहिए। ओके। तो आपका, अगर आपको लग रहा है कि जैसे ब्रेसलेट पहन लिया तो सब हम्म। कह देंगे अच्छा ये तो पैसे के लिए पहन रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो आप इसको ना सेंटर टेबल में, रॉ फॉर्म में भी, कितने बड़े स्टोन में, या जैसे छोटे छोटे हैं, ऐसे ही आप रख लो। इसको भी ऐसे कहीं पे भी रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ। सबको नहीं पता है कि आपने क्या है, और ये इतना सुंदर है ना, इतना शाइन कर रहा है ना, मतलब हाँ, बहुत ही रिफ्लेक्टिव सुंदर भी है है। ये। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। और मैं आपको और दिखाती हूँ, रुको। दिस इज पिरामिड। ये हम अक्सर देखते हैं। हाँ, 7 चक्र पिरामिड। अच्छा। ये एक तो आपके 7 चक्र हीलिंग में काम करता है। ओके। एंड सेकेंडली, देखो ये चारों तरफ से ना, सारा चारों तरफ से आके एक जगह हो रहा है हाँ, फोकस। सेंटर्ड है हाँ। यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसमें फोकस हो जाओ, उसमें तरक्की हासिल करो। अच्छा। तो अगर बच्चों के लिए अगर आपको चाहिए, वेरी गुड, बेस्ट है, जरूर अगेन लेना स्टडी चाहिए। टेबल में रख लो। ज़रूर। ओके। अगर आपको करियर है कि मुझे इस करियर में ऊंचाइयां हासिल करनी है, आप रख लो, कहीं पे भी रख लो, सेंटर टेबल में, कहीं भी कॉर्नर में, कहीं पे भी रख लो। अच्छा। पर्स में रखने लग जाओ। अच्छा। हाँ, मैं पर्स में रखती हूँ। एक मेरे अच्छा। पर्स में रहता है, एक मेरे टेबल पे रहता है। ओके। मैं फोकस रहूँ, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं डाइवर्ट हो रही हूँ 7 चक्रास तो सभी हाँ, कवर कर लेते हैं ना हाँ, मोस्टली। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे होता है। एंड जैसे ये होता है ना, एक चीज़ हो रहा है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इनको चार्ज कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए, दिस इज सेलेनाइट प्लेट। ओके। आपको क्या करना है, आप इसको चार्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ब्रेसलेट को, अगर आपको जैसे टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ निकाला, रख दिया। अच्छा, मैं डायरेक्टली खरीद के पहन नहीं सकता? आ? मैं नहीं, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको चार्ज किया जाएगा, तब आपको पहनाया जाएगा। अच्छा। ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ से लिया और पहन लिया। हाँ हाँ हाँ। आप 100 रुपये में लोग मिल अक्सर रहे ये हैं। गलती करते हैं, जनपद या किसी भी फेयर से ले लिया। बिल्कुल, 100 रुपये में मिल जाते हैं, और और पहन के वो बोलते हैं हमने भी क्रिस्टल पहने हैं, हाँ। जो कि कुछ काम नहीं कर और रहे ऐसा थे। भी तो हो सकता है ना कि किसी पुराने बंदे ने पहना, उसकी उसकी नेगेटिविटी एनर्जी आपके आपके पास आ साथ जाए। आ जाए, हाँ। वो भी। इसलिए चार्ज करना बहुत जरूरी अच्छा। है, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ही पहनना चाहिए। रिजल्ट्स भी तो आपको रिजल्ट चाहिए ना। अगर आपको कुछ, आपने क्रिस्टल पैसा लगाया है, मेहनत उस पर की है, और रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा है ना। एक टाइम के बाद आप कह दोगे मैं नहीं पहन रहा, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो आपको रिजल्ट अगर चाहिए, और ऊपर से देखो, कोई भी चीज़ है,
मैंने साड़ी पहनी है, अब मैं इस साड़ी को उतार ही नहीं रही हूँ, हाँ। महीना हो गया है, एक टाइम के बाद ये इतनी खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी स्किन को इफेक्ट करने लग जाएगी। हाँ। तो कोई भी चीज़ है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो जैसे ये एमथिस्ट है, ये मेरे कहीं ना कहीं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और मेरा फोकस हर जगह मेरी हेल्प कर रहा है कंसंट्रेशन में। अब मैं इसको चार्ज ही नहीं करूंगी तो इसका काम धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। अच्छा, कुछ टाइम हाँ, बाद चार्ज कुछ करिए। वीकली आपको मतलब 15 दिन में तो कर ही देना चाहिए। आपको क्या करना है, जैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं होता है, तो मैं एक मेरे पर्स पे एक टेबल पे होती है, जैसे ही मैं बैठी मैंने ये रख दिया, ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। इसको 15-20 मिनट आप रखिए। और उसमें भी कुछ चक्रा सा बना हाँ, हुआ है ना? इसमें 7 चक्रा बने हुए हैं, ये देखिए। हाँ। तो आपने चार्ज करना है, इसमें पूरा चार्ज हो जाएगा। ये अलग अलग फॉर्म्स में आती हैं। अच्छा। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वैसे भी जैसे आपके पास बड़े क्रिस्टल्स हैं, मतलब जैसे रॉ फॉर्म में एमेथिस्ट आता है, हाँ। बड़े बड़े फॉर्म्स में हैं, तो अगर आपको उनको चार्ज करना है, आप एक ट्रे लीजिए, सारे क्रिस्टल्स उसमें रखिए एंड सनलाइट में रख दीजिए। अच्छा, हाँ, एक ये भी घंटे एक के लिए। सोर्स हाँ, मतलब ये हर भी। कोई अगर ये अफोर्ड ना कर पाए खरीदना, हाँ, कि तो वो अगर अपने आपको लग रहा है, हाँ, ब्रेसलेट्स। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कि उस टाइम पे तो ऑफिस होते हैं, जब तक घर आते हैं हाँ। शाम हो जाती है, फुल मून नाइट याद ही नहीं रहती है कि कब पूर्णिमा निकल गई, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए ये है। लेकिन अगर आप लग रहा है कि बड़े क्रिस्टल्स हैं, जैसे मेरे जितने भी, जैसे एविल आई का आप देखेंगे मेरी एंट्रेंस पे लगा हुआ हाँ है, जी। तो ये सब जो है ये सारे मैं उठाती हूँ एक दिन और मैं सनलाइट में रख सनलाइट देती में हूँ। देते हैं। और लेकिन जैसे मुझे, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली मेरे घर में मेड भी, उनको भी पता है कि मैंने बताया हुआ है ऐसे ऐसे Correct. करना है, बट जैसे ये मेरे जो पर्सनल क्रिस्टल्स हैं जो मैं, तो उनके लिए मैं सेलेनाइट पे प्लेट रखती हूँ। ओके। यस, एंड एक पेड़ भी रखा था आपने। ये है वो पेड़, इसमें सारे स्टोन्स हैं। अच्छा। यस, इसमें सारे स्टोन्स सारे हैं। ओरिजिनली हाँ, सारे। धरती से निकाले हुए। हाँ, इसमें सिट्रिन भी है, इसमें क्लियर क्वार्ट्ज भी है, एमेथिस्ट भी है। ओके। इसमें सारे स्टोन्स हैं जो मुझे मेरे 7 चक्रों में हेल्प करते हैं एक्टिवेट करने में। और अगर आपके वास्तु कोई इशू है, कुछ हाँ। भी आपको लग रहा है कि किससे पूछे क्या करे, जी। तो आप इसको कहीं पे भी आप घर में रख दीजिए। बेस्ट है अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में रख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट वो है। अगर आप रखते हैं तो आपका वास्तु दोष जो है वो ख़त्म होने लग जाएगा एंड आपको हेल्प होने लग जाएगी। अच्छा, आप, वास्तु दोष का निवारण भी ये कर हाँ लेते कर अरे वाह। हाँ, ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो ये मेरे टेबल पे रहता है कि इनकेस अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हाँ, हो हाँ, तो। हाँ। अच्छा, और मैं ये पेड़। आपको दिखाती हूँ, हाँ। ये जो होते हैं ये भी मनी मैग्नेट बोलते हैं इनको भी। इसमें नंबर्स लिखे हैं। हाँ, नंबर्स लिखे हैं, ये वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आप इनको अपने वॉलेट में रख लीजिए, अच्छा, तो आपका वॉलेट खाली नहीं होगा। लाइक एप्पल टैग होता है। तो मैं इनमें बहुत बिलीव करती हूँ हाँ। क्रिस्टल्स में। तो मेरी हर चीज़ में आपको एक क्रिस्टल मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है। उसकी बट से हर जुड़ा किसी, हुआ। हाँ, हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बच्चे का फोकस या कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप उसके स्टडी टेबल पे रख दो, जहाँ वो सो रहा है वहाँ पे आप रख सकते हो। एमेथिस्ट रख दो, जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप अलग अलग काम है। अगर आपका बिजनेस है, आपको तरक्की नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसे आते हाँ, हैं, हाँ, तो ये बहुत बेस्ट है। ये आप हर जगह रख लो। सही गाइडेंस से। हाँ, अगर आप बिजनेस, आप अपने ऑफिस टेबल पे जहाँ पे भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, हाँ। वहाँ पर एंट्रेंस पर आप रख दो, बड़े उसमें एक ट्रे में आप रख सकते हैं एंट्रेंस पर, मनी को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा। हाँ, ऑब्सिडियन अगर आप ये रख रहे हैं तो ऑब्सिडियन मस्ट है। ओके। क्योंकि देखो, जहाँ पैसा आता है ना, आप कितने दिन छुपा लोगे, दुनिया को दिख ही जाएगा बहुत पैसा कमा हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो फिर आपको वो नजर थोड़ी जो है ना, उसको बचाना बहुत तो जरूरी है। ऑब्सिडियन मतलब ब्लैक वाला हाँ, जो ब्लैक वाला जो है ना, ये मस्ट है। तो आपको ये दोनों पेयर में होने हाँ, चाहिए। ये अच्छा। पेयर में होनी चाहिए कि ओके, अगर आ रहा है तो उसको नजर ना लगे, तो ये आपको जरूर रखना चाहिए। तो अगर आप ये रख रहे हैं तो आगे ऑब्सिडियन रख दो। अच्छा। यस। अच्छा, आपने कोई क्रिस्टल पहना भी हुआ है रिंग में? हाँ, इस फॉर्म में ही पहन सकते हैं? ये पायरेट है। मतलब मैंने बताया ना, पायरेट आप अलग अलग फॉर्म्स में पहन सकते हैं, मैं किट भी प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा। आप इसको पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं कि ठीक है, रिंग के फॉर्म में पहन सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, इयररिंग्स के फॉर्म में, आप हर फॉर्म में है। आप रखना है तो मतलब जो भी आपको लगे ना, क्योंकि मुझे रिंग्स का शौक है। अच्छा, तो इसे आपने रिंग हाँ, में बनवा मुझे लिया। बहुत पसंद है, तो मैं ये पायरेट पहन के रखती हूँ कि हाँ। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं। एक होता है कि लव कॉर्ड्स भी आते हैं, जैसे रिश्तों में ना नजर बहुत लग जाती है, नई नई शादी हुई है, फोटो डालते हैं और फिर कहते हैं फोटो डालते ही हमारी शादी ब्रेकअप हो गया, लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो उसके लिए भी लव कॉर्ड्स आता है। एक उसमें क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, और साथ में ब्लैक ऑब्सिडियन होता है। उससे क्या होगा कि आपके नज़र नहीं लगेगी।
रिश्ते को नजर नहीं लगेगी। तो जो है रोज कॉर्ड्स, जो लव कॉर्ड्स है, उसके बीच में ऑब्सीडियन है, यानी कि आपके रिश्ते को नजर नहीं लगेगी, वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो वो भी अलग अलग फॉर्म्स में है, मतलब रिंग में भी है और बहुत ही स्मूथ क्रिस्टल है वो, मतलब सॉफ्ट है। क्योंकि जो पायरेट है ये थोड़ा सा वैसा होता है, अलग रॉ फॉर्म में होता है, बट वो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ फॉर्म में है, तो वो आपको पहन के भी अच्छा लगेगा। अच्छा। और ममता जी, जैसे हम जो जेमस्टोन पहनते हैं लाइक पन्ना, मोती वगैरह, वो हम एक ज्योतिष के गाइडेंस से पहनते हैं। हाँ जी। वैसे ही इन सब की पहनने के लिए भी किसी गाइडेंस लेनी चाहिए, लाइक आपकी, या कोई भी जेनरिक बंदा इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपनी? नहीं, देखो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आपको पहनना क्या है। ओके। दूसरा, आपको पता होना चाहिए क्यों पहन रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए क्या, हाँ। आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपको ऑथेंटिसिटी, ऐसा नहीं है कि देखो जैसे आपने बताया जनपद वगैरह पे हर जगह आपको मिल जाएंगे, 100 रुपए मिल जाते हैं। अमेजोन पे आप कहीं पे भी देखोगे आप मिल जाएंगे, एक 150 का भी होगा, एक 1.5 लाख का भी होगा। बिल्कुल होगा। जिसके कुछ तो आपको ना ये महीना भी नहीं चलेंगे, इलास्टिक ही टूट जाएगी। अच्छा। हाँ, कुछ आपको छोटे होंगे, हाँ। ये काउंट ही छोटा कम होगा। अच्छा। तो ये अलग अलग आपको देखो, आप हाथ में लोगे ना, आपको पता चल जाएगा चीज ओरिजिनल है कि फेक है कि क्या है। बिल्कुल। तो आपको उसी जगह से, दूसरा आपको जो दे रहा है वो अगर वो आपको गाइड कर सके, जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैं गई थी और मैंने ना ऐसे क्रिस्टल उठा के मैंने से पूछा, मैंने कहा ये क्या है, उनसे जो बेच रही थी स्टॉल पे ही, तो चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा आपने इतने सारे रखे हैं ब्रेसलेट्स, कुछ किसी का तो पता होगा ना कौन सा क्या है। कहती नहीं, आपको जो है 2 ले लो, आप 100 में दे देंगे। उनको लगा कि, तो मैंने कहा देखो, जब ऐसे इंसान से मतलब जिसको पता ही नहीं है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर रहे हो, आपको कोई बताने वाला ही नहीं है कि क्या है, कोई चार्ज करके देने वाला नहीं है, तो मत ही हाँ प्रेफर करो। वो नुकसान दे देगा। अब जैसे हमने इतने फायदे सुने, मैं इच्छुक हो रहा हूँ कि मैं कैसे लूँ, ऑडियंस चाहेगी वो कैसे लें, तो क्या सोर्स कुछ हम? मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आप, अच्छा। mamtaakashikreader.com, तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे इसका एक आपको मिल जाएगा। वहाँ आप गारंटी देती हैं कि सब ऑथेंटिक, हाँ, सब रियल है? सब ऑथेंटिक है जो भी आप लेंगे। और उसमें आपको बस ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ले रहे हैं। अच्छा, ये इन्फो हाँ, आप ले रही हैं? क्योंकि देखो मुझे पता होना चाहिए ना, मैं तभी आपके उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगी। करेक्ट। आप कहोगे कि मेरे बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये लेना चाहिए। अच्छा, पूरा प्रोसेस है हमारी वेबसाइट पे? ओके। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा पता है, मुझे मेरी प्रॉब्लम भी पता है और मुझे सोल्यूशन भी पता है, तो आप खुद भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अगर आपको पता है कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि आपने वेबसाइट भी वैसे क्यूरेट की है हाँ, कि मैंने वैसे ही की है, तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हैं ना, उस हिसाब से। अगर आपको पता है कि मुझे नजर बहुत लगती है, तो आप ऑब्सिडियन या टर्मलिन आप ले सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन होता है, तो वो अलग आपको पता चल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं जिस हिसाब से आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आपको लगे कि हमें नहीं पता है, ये दिक्कतें हैं, आप बता दो मैम, तो मैं आपको गाइड। अच्छा, आप वैसे कंसल्ट कर देंगे और फिर आप खरीद लीजिए? फिर मैं उनको, हाँ, मेल के थ्रू मैं उनको बताऊंगी कि आपको ये लेना चाहिए, ये आपकी ठीक है, और फिर आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। इसी चीज़ के इजीनेस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपके सोशल अकाउंट्स, आपकी वेबसाइट, हाँ जी, और आपसे कैसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं वो प्रोसेस ब्रीफ में डाल देंगे, ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए, है ना? थैंक यू। और ममता जी, अच्छा, इसके अलावा जैसे आकाश की बातें हुई, अब बहुत लोग इस कंसल्टेंसी या इस फील्ड में आना चाहते हैं, खुद बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक घर में एक हीलर भी हो ना, तो वो पूरे परिवार को, सबको अच्छा कर सकता है। हाँ जी, हाँ तो कई लोग वैसे इच्छुक होते हैं और कई लोग इसको प्रोफेशन ही बनाना चाहते हैं, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर पाएंगे? देखो मतलब मेरे पास बहुत से आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें आकाशिक सीखनी है, प्लीज़ हमें बता दीजिए, हमें सीखनी है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें भी सीखना है, तो मैं सिखाती भी हूँ। अच्छा। हाँ, जिसको भी सीखना है वो सीख सकते हैं, मैं सिखाती हूँ। और कैसे पूरा मतलब प्रोसेस है, आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको इसे एज अ प्रोफेशन कैसे लेना है, ओके। सब कुछ मोनेटाइज कैसे हाँ, कर मैं सकते पूरा हैं? इसमें गाइड करती हूँ। और मतलब पूरा डिटेल में सिखाया जाता है कि कैसे क्या करना है। कि अब देखो, एक इसमें है कि हर इंसान का अलग अलग है कि किसको कितना टाइम लग रहा है। जी जी जी। किसी के रिकॉर्ड्स बहुत जल्दी खुल जाएंगे क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे क्लास में भी बच्चे होते हैं ना, अब मानिए क्लास में 20 बच्चे हैं, कुछ होंगे कि एक बार किताब देखी याद हो गया, कुछ को बहुत मेहनत कर रही है तब जाके नंबर आ रहे हैं, तो वो अलग अलग है। किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ब्लेस्ड होते हैं, जैसे मैं देखती हूँ कुछ बहुत ब्लेस्ड होते हैं कि उनका थोड़ा चक्र इतना एक्टिवेट होता है कि उनको सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, और बाकी तो हो जाएगा। यस, तो अगेन उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि आपके कोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। ओके ममता जी, लाइक काफ़ी ही इंसाइटफुल, काफ़ी प्रोडक्टिव सा पॉडकास्ट रहा।
मतलब मैंने खुद एंजॉय किया, मैंने खुद 100 चीज़ें नहीं सीखी, मुझे नहीं पता था कि ये अच्छा है और ये बुरा है, या वाइस वर्सा, ये बुरा भी हो सकता है और ये अच्छा भी हो सकता है। जी। और उसके अलावा आपने जो गाइडेंस दी, उसके अलावा क्रिस्टल्स की बातें करी, तो इन डेप्थ काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताइए मैं आके। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जैसे एक होता है ना कि एक आम इंसान जो क्वेश्चन सोच रहा, मुझे लगता हाँ है कई बार कि जैसे मैं पॉडकास्ट पे जाती हूँ तो क्या सोच रहे होंगे, हाँ हाँ क्योंकि हाँ जब हम एज अ थर्ड पर्सन जब हम सोचते हैं ना, तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये पूछ लो वो पूछ लो। तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपने बहुत ही एक्यूरेटली, मतलब जो होता है ना कि उस टाइम पे इंस्टेंट ये दिमाग में आया और आपने हाँ वही पूछ हाँ लिया, तो वो अच्छा था। कहीं ना कहीं ऑडियंस कनेक्ट करती है कि हाँ हमें भी ये जानना था, और आप मतलब मुझे बहुत मज़ा आया, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे जी। एंड बहुत मैं अच्छा वही लगा। होता है, मैं ना बिल्कुल जिज्ञासु भाव से जाता हूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और अब मुझे सब जानना है। हाँ, जानना है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू। जल्द ही कोशिश करेंगे अगर ऑडियंस को प्यार और सब देख के फिर से अगला एपिसोड, बिल्कुल तब फिर बिल्कुल। मिलेंगे, तब और खंगालेंगे आकाशिक को, जी टैरो जी। को, सारी देवी देवताओं को। थैंक यू अभी के लिए थैंक यू। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। बताइए कि इस एपिसोड के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं खुद ममता जी से रिक्वेस्ट करके रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।